ठीक है, हम तैयार हैं, उम्मीद है मैं तो आप बहुत सब practice है। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुशामदीद। हमारे साथ जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो तो हैं ही। यूजुअल सस्पेक्ट से याद आया, केविन स्पेसी और उमैर शिराजी की शक्ल बहुत मिलती है, तो उमैर मौजूद है हमारे साथ। और फवाद इस वक्त जो है एक गे बार से जो है बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइव ट्रांसमिशन एक गे बार से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अकेला उमैर क्यों इतना सारा गे सेक्स करे, मैं भी करूंगा। अलबामा का एक ही गे बार है वो जहाँ आज ही सारे खोला है पठान फवाद ने। इकट्ठे होते हैं। फवाद ने खोला है और उसमें चला गया, खुद ही खोला है। और अच्छा, साथ में चलो अब थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं यार। भाई इंट्रोडक्शन तो कर दो। हाँ, हमारे साथ असद हसनैन, अगर आप जानते हो, स्पेस स्पेस यार पॉडकास्ट, हमारी जवानी में एक बड़ा मशहूर पॉडकास्ट होता था तो उसके थे उसके वन ऑफ द रैंटर्स ओवर देयर विद अहमद नकवी, रेहान, हसन चीमा वगैरह, राइट? यस तो यस, वो आज हमारे साथ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस, प्लेजर टू बी बैक। तो भाई क्या आज बात हुई करनी है हमें पाकिस्तान और नेदरलैंड के ऊपर, या हमें कुछ और बात करनी है कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो तुम्हारी जो टॉक्सिसिटी है मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। अच्छा, इसको ना मैंने फर्स्ट इनिंग्स के बाद ना मैंने फ़ोन किया, मैं कहा क्या कर रहा है। सही ना, गंदी अब्बे वाली शक्ल बनाई हुई थी इसने सही कुड़ रहा था, मैं तो जिम जा रहा हूँ, हार जाएंगे ये मैच हम। मैं कहा, यार क्या हो गया है, इतने भी गंदे नहीं है, हार जाएंगे बस, देखी तो अभी मैंने कहा था। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान जीता, भाई साहब गायब हमेशा की नहीं नहीं, तरह। गायब क्या, सामने हूँ तुम्हारे बैठा हुआ, गायब गायब क्या मतलब? नहीं, उस टाइम पे तुम गायब हो गए थे। चलो गायब हो गए थे, और भी काम होते हैं जिंदगी में भाई, मतलब टट्टी पोटी भी नहीं, करनी होती है। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का टाइम जोन क्या बनता है मैच के दौरान? यार मेरा तो बहुत ही गंदा है, यूएस में यहाँ 3:30 बजे शुरू होता है सुबह के, यानी हाँ, रात ये के तुम बीच। क्या ये मिड वेस्ट में हो? नहीं, मैं इधर साउथ में हूँ, लुइसियाना में। अच्छा अच्छा, लेकिन मिडवेस्ट में भी यही टाइम होगा, सेंट्रल यही है 3:30। मिडवेस्ट में भी यही टाइम होगा। और अगर तो कोई मेरा और भी टाइम हो तो किससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं उधर माउंटेन उसमें होता तो 2:30 बजे शुरू हो जाता, पैसिफिक होगा तो 4 बजे शुरू हो जाएगा, है तो गंदा ही टाइम। नॉस्टैल्जिया, मुझे मजा आता है वैसे सुबह 3:30 बजे का ना। एक नॉस्टैल्जिया है वो जो बचपन में नहीं था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया बीच। वाला, हाँ वो वो उसका मुझे बाकी बहुत है। पसंद है कि लाफ लेके अंधेरा हाँ करके बैठ जाओ, मैं हाँ, फुल मॉल ज्यादा बना के प्रोजेक्ट ज्यादा लगा के शोर भी देखता नहीं हूँ। करना कि अब्बा ना उड़ जाए तो वो भी एक होता है ना हाँ, कि हल्की यार हल्की हल्की लेकिन आप कर रहे हैं आप हर, यार जब कोई मजा विकेट गिरी या कुछ। आता है, लेकिन उसका मसला ये ना कि सुबह टेंशन पड़ी रहती है कि ये अब जॉब पर जाना है ये करना है हाँ, वो। हाँ, मजा जॉब से ज्यादा जो बच्चे जो येड़ मचाते हैं, आप बच्चे तो उड़ जाते हैं जो सुबह 7 बजे, आपकी तो मतलब आप नहीं सो सकते फिर उसके बाद। तो नहीं, मेरा वो ये वो जमाने अलग थे। बच्चा मेरा बैठा होता है साथ में, मैं तो मैच देख रहा होता हूँ, तो मैं तो गालियां भी दे रहा होता हूँ और मैं चीख भी रहा होता हूँ। तो हम्म। मतलब कि मैं चीखता हूँ, बेचारा डर जाता है कि वो मैंने कुछ कर दिया है। मैं कहा नहीं भाई, वो मैच के ऊपर आज ऐसे हुआ है। तो ये इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, मुझे इतनी तप चढ़ी उस वक्त, बेचारा सहम गया कि भाई क्या मैंने कुछ कर दिया। तो ट्रॉमेटाइज बच्चा होगा है, जब बल्ला और गेंद देखेगा हमारे अंदर का बच्चा नहीं मरेगा कभी भी, बस ये है, क्रिकेट क्रिकेट हमारे अंदर के बच्चे को नहीं मरने देगी। हाँ, अंदर का बच्चा नहीं, कीड़ा कीड़ा कहे ना उसे, मतलब सही कि बात है। मैंने जब इफ्ती ने कैच ड्रॉप किया ना कल हारिस रऊफ पे हाँ 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 मेरे हाँ हाँ ख्याल से मैंने इतनी बड़ी चीख मारी हाँ। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और सामने वाले कमरे में हमारे जो क्लासरूम है उसमें क्लास हो रही थी किसी और प्रोफेसर की। तो मैं जोर से मैंने कहा "ओ!" थोड़ी देर के लिए उस क्लास में खामोशी हो गई। मैंने नोट किया कि उधर थोड़ी देर सारे इधर सबकी अटेंशन हो गई थी मेरे ख्याल में। हाँ, ऊपर से इसमें क्या इफ्ती हुआ? जब गंद मारता है तो इतनी सही ना स्टीरियोटिपिकल पठानों वाली शक्ल बनाता है हाँ कि बस हाँ, समझ मैं ही नहीं आई ना हुआ क्या, कि कैच हाथ में आ रहा है, गिर गया और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे पता नहीं कैच मेरे सर के ऊपर से गुजर गया हाँ, और मैं मतलब मैं पकड़ ही नहीं सकता था उसे। मतलब इससे आसान स्लिप कैच नहीं हो सकता आपके पास, बिल्कुल स्ट्रेट इन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके पास हाथों में ही आ रहा है, हाथों का मतलब उसने उसमें टारगेट लिया हुआ है, हाथों में ही आ रहा है वो। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ये इसको स्लिप पे इसलिए खड़ा करते हैं कि इसको हाइड करना चाह रहे हैं। तो वो ग्रुप के ऊपर वो चीमा चीमा से मैंने पूछा फौरन, मैंने कहा ये क्यों खड़ा हुआ है स्लिप में यार, कोई और नहीं है?
तो पता चला वो बेस्ट स्लिप फील्डर है भाई टीम का, वो इसलिए खड़ा होता है स्लिप्स के अंदर। वो ये नहीं है कि उसको फील्ड में लाइबिलिटीज को छुपा रहे हैं स्लिप्स के अंदर, वो एक्चुअली उसको रेट करते हैं उसकी स्लिप कैचिंग के लिए। तो मेरे ये तो ख्याल में हमारे जब अब्दुल्ला शफीक होता है तो शायद वो खड़ा होता है, वरना फिर यही खड़ा होता है ना, ऐसी ही है कुछ। एक इफ्ती का आप रिकॉर्ड चेक करें, उसका स्लिप में कैचिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ड्रॉप्स बहुत कम नजर आएंगी। अब स्लिप हम में बेंचो तुम कहाँ से, तुम्हारा क्रिकेट स्टैट्स गुरु का बाप है तुम्हारे पास, स्लिप के कैच का मैं कहाँ से चेक कर लूं भाई? यार इफ्ती का हाँ, तो ओवरऑल ऐसी तुम बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई बंदा खान वो उसका ट्रेजर ट्रूव पड़ा हुआ है उसके स्टैट्स का, यार मैं हसन ये चीमा कह के रहा अब्बू हो हूँ तुम्हें। इफ्ती का कैचिंग फवाद गया, फवाद ने सारा ओवरऑल मतलब स्टैट्स गुरु को एक्सप्लोर किया हाँ, और और फिर स्लिप यार वाली इफ्ती फीचर को लगाई उसमें, स्लिप के यार कैच इफ्ती। यार ओवरऑल जो कैचिंग रिकॉर्ड है इफ्ती का बहुत अच्छा है। अब ड्रॉप हो गया तो हो गया ना, पूरे मैच में लोगों को एक इफ्ती का कैच ड्रॉप ही नजर आया, बाकी भी चीजें हुई है मैच में। अब हर यार कोई पर उसे गाली दे रहा है ना, कैच ड्रॉप कर दिया, कैच ड्रॉप कर दिया। यार बस कौन सा पाकिस्तान ने कभी किया ही नहीं है हिस्ट्री में। मतलब हम यार साउथ लेकिन अफ्रीका हैं, आप ये कैच देखो ना, ड्रॉप नहीं किए। आप ये देखो ना, इफ्ती जिस तरह आउट भी हुआ था, इट वाज द वर्स्ट डिसमिसल आउट ऑफ आफ्टर नवाज इट वाज द वर्स्ट डिसमिसल के बॉल आ रही है, उसने इतनी कैजुअली हिला ही नहीं, वो उसने जैसे ना आप घर के बरामदे में खेल रहे होते हो, हाँ बिल्कुल उसने उस पर। उस तरह पोक किया। तो इफ्ती पहले ही मतलब है उस लेवल पे बैठा हुआ था जहां लोग कह रहे थे, कमेंटेटर भी जब वो आउट हुआ है तो कह रहे थे ये क्या इसने मराई है। और उसके बाद हारिस रऊफ फुल चार्ज, उसने शायद 2 विकेटें ले ली थी और कैच हाँ। सीधा हाथों में आया है और इफ्ती भाई ठा नीचे। हाँ मतलब ड्रॉप काफी कैजुअली किया है ना, कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, बस ठीक है हो गया एक। नहीं, हमारे ना इंतजाम भी यही किया करता था एक जमाने में, स्लिप कैचिंग करता था ना वो, आपको लगता था कि यार ये चूतिया ही है स्लिप फील्डर, क्योंकि वो जब छोड़ता था तो ऐसे लगता था कि ये तो क्यों फील्डिंग कर रहा है स्लिप। लेकिन उसका आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो मतलब कि उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है स्लिप कैचिंग का। तो ये कुछ प्लेयर्स नहीं, है ना, ये इल्यूजन ही इस तरह की अच्छा, होती है। इंजमाम की हमेशा आदत थी कि जब वो स्लिप कैच, मुझे मुझे हमेशा यही याद है कि जब उसने स्लिप कैच छोड़ा है ना तो हमेशा हाथ पकड़ लेता था कि वो मेरे तो बड़ी चोट लग गई है, मतलब मुझे कोई उंगली में लग गई है या कुछ में लग गया है, तो फौरन वो फिजियो को बुला के मतलब थोड़ी सी हमदर्दी लेने के लिए ना, मतलब कि मैंने ऐसे नहीं छोड़ा जो मैंने इतनी चोट भी खाई है। यार लेकिन इसमें ये भी है ना कि ये टीम इसकी फील्डिंग, आप जो भी है स्टैंडर्ड्स को इतना बढ़ा दिया है कि हमें वो असद शफीक, अजहर अली वाली स्लिपिंग, उमर अकमल वाली स्लिप फील्डिंग हम भूल गए हैं। मतलब 4-5 साल का अरसा इतना ज्यादा नहीं होता, इस टीम ने हमें वो भुला दिया है, हम इनके कैच का हिसाब रखने ये लगे हैं। मत कहो भाई, ये मत कहना, ये जिंक्स कर रहे हो तुम, बहुत सख्त किस्म का जिंक्स लगा रहे हो। अभी इंडिया वाली गेम होने दो पहले, क्योंकि एक क्या 2 डिजास्टर्स फील्डिंग परफॉर्मेंसेस तो लिख लो इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो जब आज कैचेस जा रहे थे बाउंड्री के ऊपर, जो फखर जमान ने जो फ्लैट फ्लैट पकड़े हैं बाउंड्री पे कैचेस, मेरी तो सही फट रही थी, मैंने कहा ये छोड़ देंगे हाँ कैच। भाई, मतलब पाकिस्तान की जब भी वो ऊपर उड़ती है तो आप कहते हैं यार ये बस आ जाए बस। शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक बाउंड्री पे पकड़ा, पहला ही था वो, पहली विकेट जो थी वो लग रहा था ले ले यार बस, चलो हो गया। यार तो वैसे सही फील्डिंग में हम शादाब की बात करते हैं, लेकिन फखर मुझे ओवरऑल सेफ फील्डर लगता है। मतलब शादाब के इक्वल या हाँ, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हर जगह सेफ है। हाँ उसने अच्छी फील्डिंग की कल। मेरे ख्याल से तो जो ये ऐसा तुम कह रहे हो ना, ये ट्यूसडे को श्रीलंका के खिलाफ वो फील्डिंग परफॉर्मेंस आनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में मतलब वेस्ट इंडीज श्रीलंका के खिलाफ मरानी होती है, एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ और वर्ल्ड कप में यार, वेस्ट इंडीज के तो हम खिलाफ। आज हारे ही नहीं है वर्ल्ड कप में श्रीलंका से। श्रीलंका को तो हम हमेशा मारते हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है, हम श्रीलंका को बहुत बहुत बुरी फेटी चढ़ाने वाली है श्रीलंका की, क्योंकि हमेशा आखिरी वर्ल्ड कप बार में हम हराते हैं उनको। 2011 में जीते थे श्रीलंका से, 15-19 में तो नहीं हमने खेला श्रीलंका को, जो 19 भी में वॉश आउट हो गया था। है, T20 खेलो आप, उसमें भी जीत जाते हो आप। मतलब जनरली हम श्रीलंका को हमेशा हराते, एक T20 में हारे हैं हम वैसे उनसे, बट जनरली दूर नहीं दूर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने लिए मुश्किलात ना पैदा करें और ऐसी सिचुएशन ना करें कि मतलब भाई आखिरी के 5 मैच में जीतने हैं, मतलब वो उसके बगैर तो हमारा वर्ल्ड कप होता ही नहीं है ना। तो अगर आप स्केड्यूल देखें तो क्या बनता है पाकिस्तान का, ये अभी तो अगला मैच जो है पाकिस्तान का वो ट्यूसडे है श्रीलंका से ट्यूसडे को, फिर फिर मेरे सामने इंडिया से। पाकिस्तान इंडिया है ना हाँ सैटरडे को, फिर पाकिस्तान का कौन सा मैच है, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ये तीनों मैच ही मुश्किल है मैं कहूँगा, मतलब मतलब स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तो बहुत ही बड़े मैच हैं।
जैसे जब फिर हमने कल आखिर खेला है, मुझे लग रहा है कि कोई मैच आसान नहीं होना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अफगानिस्तान है, एक फिर अब जीत, इन साउथ तीन अफ्रीका, में से एक जीत जाए अगर, 3 में से 1 जीत जाए। यार मतलब एक तो जीते ही जीते हैं, मतलब यानी कि ऑब्वियसली। अगर 1 जीते अगर कम से कम, तो फिर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला फिर से वही हो जाएगा कि बिल्कुल एक क्रूशल कांटे का मैच, मतलब कुत्तापन शुरू, लड़ाई झगड़े, मतलब एक वैसे अजीब चित्यापा शुरू हो जाएगा। अली, मेरा अपना ख्याल ये है ना कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका को हम बड़े टूर्नामेंट्स में आराम से हरा देते हैं। तब किस किस बहुत को? आते हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। हाँ जो हाँ हाँ सही। है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचेस में, इनमें से हम एक निकाल जाएं बहुत है बस। तो मतलब दो। हमारे अब आप आखिरी हमारे मैचेस देखें ना कौन से हैं। आखिरी हमारे मैच जो है, एक इंग्लैंड से, सबसे आखिरी जो है, उससे वो तो हम पहला जीत वाला जाएंगे। मैच जो है न्यूजीलैंड से, और उससे पहला वाला मैच जो है हमारा साउथ अफ्रीका से। मेरे ख्याल में एंड में यही सिचुएशन बनेगी भाइयों कि हमें आखिर के 4 मैच जीतने हैं या 3 मैच जीतने हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं यार, इस दफा यार तुमने सही करेंगे। मैच किसका है, तुमने ये चेक किया कि लास्ट मैच किसका है? इंग्लैंड का, अच्छा लास्ट सबसे आखिरी महल में इंडिया का है शायद, किसका है, एक मिनट लेट मी सी। इंडिया ने सबसे आसान मैच रखा है अपना एंड में, नेट रन हाँ रेट की। वो ओ रन रेट लेकिन वगैरह सब कुछ करने के लिए। और करो लेकिन यार। पता है उस पे बारिश का भी चांस है बेंगलोर में। इंडिया नेदरलैंड, हाँ। तो मैं वैसे, कोई इंडियन दोस्त है हमारे, उनका पॉड सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि बारिश हो जाए और एक एक पॉइंट शेयर हो जाए इंडिया अच्छा और उस वक्त तक नेदरलैंड नेदरलैंड्स। की भी सही हार हार के, मतलब उनकी गांड फट चुकी होगी ना। मतलब शुरू में तो एक जज्बा होता है कि अब नहीं कुछ करके दिखाना है, मतलब आज का मैच था सब थोड़ा कुछ। सा जाती हुई है यार वैसे, बाकी ये बड़ी सही बात कर रहे हो। और हर वर्ल्ड कप में ना, या तो हमें वेस्ट इंडीज टकरा जाती है पहले ही मैच के अंदर, जब वो सही पंप होके आए हुए होते हैं उनके सारे हम्म। फास्ट बॉल के, आज तो हम मुंह तोड़ देंगे। वो एक हाँ। गेम पाकिस्तान पे निकाल देते हैं सारा, और उसके बाद इंजर होके बैठ जाते हैं सारे। पिछली हम्म। बार भी यही हुआ था हमारा, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप चोट दिया उस चक्कर में, इतना बुरा हमें हाँ मारा कि उसके बाद हम रिकवर नहीं किए उससे। तो आज मुझे यही डर लग रहा था कि ये सारे बैटल हार्डन हुए हुए आए हैं पहले मैच में, तो ये फुल पंप हुए हुए होंगे और हमारी नहीं फुल फट। वीक टीमें हमेशा पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करती है ना, क्योंकि तो फ्रेश होती हैं, दूसरा हारी भी नहीं होती हैं, दूसरा तीसरा नहीं होता, वी हैव नथिंग टू लूज। लेकिन फिर वो हार हार के अब कब तक अपना मोरल को मतलब ऊपर रखेंगे। मतलब आखिरी मैच में नेदरलैंड को तो मतलब लगना ही है ना 400 या 300, मतलब या 350, इससे तो कम। इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत सी टीमों को तंग कर सकते हैं, मतलब तंग करने वाले प्लेयर हैं ये, सही हम्म। मतलब के जो होते हैं ना वो जो ढीठ लीचड़ प्लेयर, इनके वो लीचड़ हाँ वाले प्लेयर हैं। हाँ, वो जैसे वो सुनील दत्त था और बैस डिलीट और हाँ, वो विक्रमजीत जो भी है वो सही। एक्करमैन जो है, जो नंबर 3 पे इनका आया था ना, जो एक्करमैन है वो काफी मतलब खेला हुआ है, वो हम्म। काफी इनके एक्सपीरियंस इनके पास बैटिंग में काफी है, और हम्म। इनकी बॉलर काफी चालाक है उसका तो मतलब। फवाद का बेटा भी खेलता है ना, ओ दाऊद, है ना, वो भी एक वो था। ये असद को बिल्कुल नहीं समझ आ सकती। फवाद के बेटे का असल में नाम है दाऊद। अच्छा अच्छा। यार मैं तो ये अभी भी ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हम सेमीफाइनल में आसानी से पहुंचेंगे। ये टीम इतनी बुरी नहीं है। हम पाकिस्तान ने हमेशा वर्ल्ड कप में इससे बुरा स्टार्ट किया है। आप देखें, पॉजिटिव्स देखें, एक आपका बॉलिंग स्पिनर चल जाए, मतलब आपका कॉम्बिनेशन सेट हो जाए, उसामा हो, नवाज हो, जो, और एक फखर टॉप में स्कोर करने लग जाए ना, हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी सेट हो गया जिसकी हमें परेशानी थी। आपकी वीक पॉइंट्स आपके बहुत कम है अभी, और एक दफ़ा ये लोग चल जाए ना, हम इससे ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे हम नहीं गिर सकते। नहीं तो ये तो तुम ऐसी बात कह रहे हो कि हमारे अगर वीक पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो हम तो बहुत छा जाएंगे, हम तो मतलब जाहिर बात है वो हाँ तो। हाँ। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम तो फिर मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की 2000 और नहीं लेट लेकिन बात ये है ना फवाद, देखो ये तो बात हम कह रहे हैं, सो बात ये सही है कि भाई वीक पॉइंट खत्म हो जाएं तो हम छा जाएंगे, लेकिन वीक पॉइंट खत्म होने के चांसेस हैं हमारे या नहीं? आज हसन अली ने बॉलिंग ओवरऑल अगर आप देखें फिगर्स को तो अच्छी है, लेकिन क्या यही बॉलिंग अच्छी एक टीम के अगेंस्ट चलेगी या नहीं चलेगी? दैट्स द क्वेश्चन, चलेगी राइट? चलेगी। चलेगी चल अच्छी चलेगी, बॉलिंग, बॉलिंग उसने अच्छी की है यार। बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने मेरा ख्याल। उसने मुझे यार अगर वार्म अप गेम देखो, वार्म अप गेम में वो ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग कर रहा था, वो मतलब कि फुल शाहीन आफरीदी को मार रहे थे वो। और हसन अली जो है, हसन हसन अली अली को नहीं मार। चालाक नहीं है कि वो हल्का नहीं है वो। और मतलब मैं हाँ आज सोच रहा था कि आप नसीम शाह जो है, ठीक है उसकी जो लॉस है वो बड़ी डेवस्टेटिंग है ऑन द सरफेस, और ऑब्वियसली वो एक बहुत हाई क्वालिटी है,
लेकिन विकेट टेकिंग एस्पेक्ट से नसीम शाह को बहुत ज्यादा कोई डेवस्टेटिंग विकेट टेकर नहीं है. हसन at his best is a much more proven wicket taking option than Naseem. तो वो उसने आज भी दिखा दिया था. और मैं आज जो उसने पहली विकेट ली है वो मेरा एक दोस्त है इमरान अहमद खान जो है वो काम करता है स्पोर्ट्स में. वो वसीम अकरम के साथ बैठा हुआ था. तो उसने पहली 5 बॉल में उसको शायद डॉट बॉल कराई. तो वसीम भाई ने उधर बोला कि उसको बाउंसर डाल. वैसे ही वहां पर बात कर रहे थे कि बाउंसर डाल. अब उसने ग्राउंड पे भी बाउंसर ही डाला आखिरी वाला. उसने पुल किया, वो आउट हो गया. तो वो बहुत लाइक इज अ वेरी क्लेवर फास्ट बॉलर हसन अली. उसको हम हल्का ले जाते हैं. उसका रिदम लगा हुआ है. मैं तो फुल पंप हो गया हूँ आज देख के उसको. आई थिंक हसन अली जो है, हसन अली थोड़ा रिदम वाला बॉलर है कि उसका रिदम अच्छा हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो तो तब अच्छी बॉलिंग करता है. वरना अगर जैसे 2021 में वो तेरे नाम वाला हेयर कट करा के आ गया था तो आपको उसकी शक्ल पे ही लग रहा था कि इसने मरानी है. वो सिर्फ शोएब अख्तर पुल ऑफ कर सकता है वो हेयर कट, और अच्छी बॉलिंग कर. और किसी के बस की बात नहीं है. और यार लेकिन यार शोएब अख्तर से आप याद आया कि मतलब हारिस रऊफ यार कितनी क्रेजी बॉलिंग कर रहा था. मतलब पेस वाइज मतलब इतना तो शोएब अख्तर का भी स्टैमिना नहीं होता था कि 6-7वें ओवर में आके मतलब 150 और इस तरह मार रहा है 148 145. शोएब अख्तर का भी पेस काफी ड्रॉप हो जाता था. पीक शोएब अख्तर का होता था, लेकिन पीक शोएब अख्तर मतलब 2 साल करियर के बेसिकली 98 to 2000 98 to 99 बस 99 में इंग्लैंड में पार्टी कर ली और उसके बाद बस सीन ऑन. यार मतलब क्रेजी फिटनेस है यार. बॉय की क्रेजी फिटनेस है भाई हारिस रऊफ. अच्छा फवाद को बोलने दो यार. अली तुम क्यों काट. मैं ये कह रहा हूँ कि यार शोएब के साथ कंपैरिजन, मैं शोएब का बड़ा फैन हूँ. बॉलिंग के हवाले से बहुत ज्यादती होगी. मतलब हारिस रऊफ 145 150 ज्यादा मार लेता है. मतलब शोएब जब आता था वो क्रेजी 150 प्लस 155 158, और वो 2 ओवर्स में आपका मैच खत्म करने का हारिस ने अभी तक उतनी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया. और हारिस जितनी गलत बॉलें डालता है शोएब इतनी नहीं डालता था जब वो पीक पर था. वो मतलब डराने वाला हारिस में उतना नहीं है जितना शोएब में था कि भाग कर आ रहा हो, सिर्फ देख कर ही बंदे का हो जाए कि यार आ रहा है बंदा. मतलब यार वो तो कैरेक्टर तो था वो पूरा. वही बात सही कह रहे हो. लेकिन उस जमाने की पिचेस भी थोड़ी बॉलिंग के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर होती थी यार. अब तो बिल्कुल ही मतलब वो ऐसी बनाते हैं कि पिच पे पड़ के बिल्कुल ही पेस वेस रह जाता है. यार ये उस जमाने में तो फ्री हिटें भी नहीं होती थी. उसको पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता था यार. वो थ्रू द एयर बीट करता था बैट्समैनों को. लाइक तुम वो ये भी है. टेस्ट मैच उठा के देख लो वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिसमें वो इंजमामुल हक ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी. मार के 650 दुम्बा बना दिया न्यूजीलैंड को. वो बंदा आया है, उसने लाइक 78 के ऊपर आउट कर दिया न्यूजीलैंड को यार. थ्रू द एयर उसने बीट कर करके यॉर्करों पे बोल्ड किया उनको. 6 विकेट ली, फिर इंजर होकर फारिग हो गया, गेम खत्म करके चला गया. शोएब अख्तर की तो वाइब ही अलग थी यार. बेसिकली वो अपने गोडों में पानी भरता था और जब पानी खत्म तो बस इंजर. यार मतलब मुझे अभी लगता है कि हम बॉलिंग में जो हम नवाज को काफी अंडररेट कर रहे हैं. वो कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग, अच्छी मतलब ये कि विकेटें नहीं मिल रही, मतलब वो स्कोर को कंटेन कर रहा है. और अभी तक कोई ऐसी क्रेजी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिली नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो ले जाए. मतलब वो बैटिंग भी दे रहा है. तो अगर हमें फिर शादाब और नवाज में एक को चूज करना और उसामा मीर को लाना हो, मेरा असद से एक सवाल है शादाब के बारे में, क्योंकि तुम्हारे जो बॉयज हैं वो जरा शादाब के मेंटोर्स भी हैं. तो ये शादाब जो फुल टॉस करता है ये जानबूझ के करता है क्योंकि इसको लगता है कि मिस हिट होगी तो कैच आउट हो जाएगा, ये वाकई इसके हाथ से स्लिप होती है? यार नहीं जानबूझ के नहीं करता वो. कि शायद सीक्रेट वेपन हो. मतलब हमें ना समझ आ रही हो हाई लेवल क्रिकेट, कोई डेटा ड्रिवन क्रिकेट चल रही है. फुल टॉस में कभी हो गई थी मिस हिट. नहीं, शादाब को एशिया कप के अंदर तो फुल एक्सपेरिमेंट करने के मूड में लाए थे कि मतलब कि मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे वनडे मोड में आना है, मुझे वैरायटियां ट्राई करनी है. तो रोहित शर्मा से जब मार पड़ी थी तो उस टाइम पे वो मुझे बताया था कि कुछ डिफरेंट वैरायटियां वो ट्राई कर रहा था. जो उसकी T20 वर्जन से थोड़ी डिफरेंट. जलेबी 6 जलेबी 6. लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी जरूरी है. मतलब कि जनरली ये सारे इंसान हैं शादाब खान टाइप की, मतलब लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है ऑन द सरफेस, लेकिन इन सबको अच्छी परफॉर्मेंसेस की बहुत ज्यादा, इवन इट्स नेदरलैंड्स हो जो भी. और मतलब कि आज कोई 8 ओवर तो 45 था जो भी था, मतलब इट्स नॉट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन
वो ये है कि बॉल इनके हाथ से जिस तरह निकल रही है, यहाँ पे ये क्रिकेटर्स आपस में इस तरह की डिस्कशन करते हैं कि मजे की निकल रही है कि नहीं निकल रही हाथ से बॉल, तो वो वाली फील जो है ना, वो जो मुझे आज रिपोर्टें बता रहे थे ये लोग, रेहान से भी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि वो वाली पॉजिटिव फील गुड्स आ रही हैं कि यार उसके मजे की ये तो हम उसके लोग आखिरी 2 उमैर ओवरों में वगैरह बहुत टर्न हम हुई लोग थी। उसके आखिरी हम 2 लोग ओवरों में बॉल काफी टर्न हुई थी शादाब की, और लग रहा था कि वो पुराना शादाब बॉलिंग करा रहा है। हाँ। इससे मुझे वो याद आ गया, उमैर हम लोग ये कितना डिस्कस करते थे हॉस्टल में कि मजे की निकल रही है नहीं निकल रही है ना, सुबह शाम हम यही बातें करते थे। नहीं। नहीं कोई और था, कोई और था। वो था विकी 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 मल्होत्रा, जो तुम्हारा हाँ, डीलर था। सक्सेना तुम उसके सक्सेना। साथ करते थे। तो चलो फिर एक मैं और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ यार, फखर क्या मसला है उसके साथ, वो क्यों उसकी टांगे नहीं हिलती? ये टांगे तो उसकी कभी भी नहीं हिलती थी। वो कोई ये थोड़ी है कि कोई पहले वो जो है वो राहुल द्रविड़ की टेक्निक के साथ खेल रहा था तो एकदम से जो है वो अब वो चेंज हो गया, उसकी तो टेक्निक ऐसी है वो, बस वो ये पिचें भी तो थोड़ी सी यार, वो जनरली एशिया के बाहर साउथ अफ्रीका वगैरह में उसको ज्यादा सूट करती हैं वो विकेटें। यहाँ पे बॉल थोड़ा फंस फंस के आ रहा था, शुरू में उन्होंने वो गिस्सू स्पिनर लगा दिया था तो वो फंस रही थी बॉल। ये एक मसला है कि अब ये पिचें तो मतलब कि अगर फंसेंगी, अप एंड डाउन होंगी तो इसकी थोड़ा ही इसको मसला होगा। बट वही बात है, फखर जमान इज द एक्स फैक्टर, काइंड ऑफ लाइक हम्म, उसको अगर आप निकाल देते हैं तो देन यू जस्ट अनदर, यू गॉट अनदर एंकर अप देयर। तो और फिर इमाम की भी आप कोई फॉर्म लगी भी नहीं है, इवन एज एन एंकर। इमाम पिछले 5 मैचों में वही 10-11 रन करके आउट हो जाता है। अच्छा, ये पुराने खिलाड़ी जो हैं ये हमेशा से ना, मतलब ये इस तरह की बातें होती थी कि, और अभी भी मैंने आज सुन रहा था वसीम भाई की वो, कि भाई किसी ने सवाल किया कि फखर जमान जो है वो कैसे वो फॉर्म में आएगा वापस। तो उनका ये कहना था कि भाई जिस खिलाड़ी की टेक्निक नहीं होती है तो उसको फॉर्म में आने में बड़ी देर लगती है। और दूसरी बात हुई थी कि अब फखर को चाहिए कि लंबी बारी ले ये। तो भाई लंबी बारी कैसे ले उसकी फॉर्म ही नहीं है, मतलब वो खेलने ही नहीं दे रहे उसे, मतलब हाँ, टिकने ही उससे नहीं दे रहे। स्ट्रेट ड्राइव नहीं लग हाँ, रही, तो उससे कोई लंबी ड्राइव बारी ही नहीं लग कैसे रही। ले ले वो, मतलब कि अब छीन के ले ले बॉलर से, नहीं भाई मैं ले रहा हूँ बस बारी मतलब। नहीं, लेकिन मसला ये है ना कि वो जिन बॉलों पे वो आउट हो रहा है, कोई ऐसे कोई इतनी कोई विकेट टेकिंग बॉल्स नहीं है। वो शॉर्ट हम्म सिलेक्शन जो है वो बहुत वो अच्छी नहीं कर रहा वो। फखर जमान जैसे बैट्समैन को आई वुड बी नाइटमेयर टू कोच और एडवाइज समवन लाइक दिस, कि आपकी किसी की टेक्निक इतनी अनऑर्थोडॉक्स है, आप उसको क्या वो करोगे, वो खुद ही मारते मारते चल जाती है एकदम से। आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उठा के देख लो, मतलब शुरू के 15 बॉलों में वो क्या कर रहा था, मतलब कि अजीब किस्म की हम्म। कुछ तमाशा कर रहा था वहां पे। खुद ही एकदम से कुछ क्लिक इनटू प्लेस हो गया, और फिर वो do you coach someone like that? It's like proper personification of Pakistani like madness है उसकी बैटिंग, like नहीं तो बस वो। ये मतलब कुछ पता है अंदर की खबर की, मतलब जैसे फखर जमान जैसे खिलाड़ी को कोच वगैरह करते हैं या बस छोड़ देते हैं, क्या क्या होता है, मतलब क्या अप्रोच है अगर उसकी जैसे अभी नहीं चल रहा वो। यार बैटिंग कोच तो है टीम पे, मैंने ये पूछा नहीं कि वो, मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली, मैंने पूछा नहीं, मैं कहा, I mean, क्यों मैं तंग करूं उनको। करते तो होंगे फखर जमान खुद जो है वो, मतलब ऑब्वियसली उसको ही नीड्स रन्स, तो बैटिंग कोच तो है टीम के साथ। हम्म। तो ये यार अली, कर मेरे ख्याल में जो है ना, फखर आपको एक दो बड़े मैच जिताएगा। वो ऐसा प्लेयर है, उसको अपना टेक्निक से समझा सकते हैं ना कोचिंग से। जिस दिन उसका बैट चल गया, वो मेंटल उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, शॉट सिलेक्शन सही नहीं हो रही, फिर यही बैट लिफ्ट भी हाई होगा, सब कुछ होगा, और जिस दिन चल गया फिर वो आपको मतलब मैच जिता कर रहेगा। और या हम असल में कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। यार अभी तो 12 इनिंग्स हुई हैं, मतलब उसमें वो 20 30 10 कर जाता है। अच्छे प्लेयर्स की इससे ज्यादा लंबे ड्राई रन रहे हैं, मतलब टाइम हमें देना चाहिए ना। हम अचानक निकालने पर आ जाते हैं कि नहीं जैसे अब्दुल्ला। वो एक ऑर्डिनरी सा इंडियन बैट्समैन है, क्या नाम है उसका, वो जो अनुष्का का हस्बैंड है, विराट। हाँ, इतने विराट साल शायद उसकी था। फॉर्म नहीं लगी, मतलब है हम ऐसी फखर पे को गालियां दे रहे हैं, 3 साल वो मराता रहा है। अनुष्का यार अनुष्का की तनख्वाह पे चलता था। यार मतलब 12 इनिंग्स पहले उसने 3 सेंचुरियां मुसलसल न्यूजीलैंड के खिलाफ मारी हैं। तो मतलब प्लेयर है, इंसान है, कभी तो वो आउट ऑफ फॉर्म होगा ना। इसी टेक्निक के साथ कॉल उसको है। न्यूजीलैंड की डी टीम के खिलाफ मारी है ना, तो सुन लिया हाँ तुम लोगों हाँ, ने कमेंट लगाया है वो न्यूजीलैंड की। वो 7 लड़के थे जिन्होंने इंग्लैंड को फेंटा लगाया है परसों। वो उस टीम में थे जिसके खिलाफ फखर ने 300 मारे थे।
हाँ नहीं ऐसे इस पे फखर पे बेसिकली एक ही है कि मिकी आर्थर को अंधा बिलीफ है फखर जमान के ऊपर। मतलब वो उसका मिकी आर्थर के ना 2 गन प्लेयर्स हैं उसके, लाइक जिनको वो मतलब अनकंडीशनली बैक करता है। एक है फखर जमान और एक है शादाब खान, क्योंकि वो शादाब, अच्छा। यू में ना वो बाबर नहीं है? बाबर तो मतलब बैंकर उसका है ना, बाबर मतलब उसका तो एक स्टेबल वो एंकर रोल प्ले करना है ना। लेकिन जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जिनका रोल वो देखता है ना, वो ये हैं, ये 2 हैं सबसे बड़े प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो कभी भी मेरा ये ख्याल है कि इंडिया के मैच तक तो ये फखर को लाजमी खिलाएंगे। अगर वो इंडिया के मैच में नहीं चला, फिर दैट इज प्रॉब्ली व्हेन दे स्टार्ट टू थिंक ओके वी ब्रिंग अब्दुल्ला इन, गिव हिम अ रन फॉर लाइक 2-3 गेम्स, और फिर नहीं चला फिर वापस उसको ले आए फखर जमान को। दैट सॉर्ट ऑफ व्हाट आई सी हैपनिंग, होपफुली उसके बाद तो वैसे ही वर्ल्ड कप खत्म ही हो जाएगा। तो यार अब्दुल्ला का भी हम लोग मतलब डेटा देखे, उसने कोई अच्छा इतना नहीं किया ओडीआईस में। एक तो मतलब इतना कोई एक्स फैक्टर नहीं है एक काम, मतलब आप किसी को भी ले आए वो चल जाएगा उसी लेवल का ना, पोटेंशियल है लेकिन अभी तक किया नहीं है। दूसरा आप उसका एवरेज स्ट्राइक रेट देखें तो कोई इतना अच्छा नहीं है ना कि यार कोई ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है जो फाड़ कर रखते बाकी टीमों की, वो नहीं खेल पा रहा फखर की वजह से मतलब। इस भाई पे प्लेयर शोएब तो मलिक साहब ने आज कहा कि मैं कहता हूं कि आप असद शफीक को खिलाएं, क्योंकि अगर आप फखर के साथ भी आप 10 ओवर में 50 रन करके बैठे हुए हैं, तो फिर वो अब्दुल्ला शफीक भी यही कर देगा और फिर वो लंबी बारी खेलेगा उसके बाद। बात तो उसकी ठीक है वैसे, स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ अगला मैच है। अब्दुल्ला का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ। ये टेस्ट मैचेस में भी, एशिया कप में भी 50 मार दी थी उसने बड़ी चिल में आके। तो अगेन लाइक अगर आपने अब्दुल्ला को श्रीलंका के खिलाफ खिलाया तो फिर आपको इंडिया के खिलाफ भी खिलाना पड़ेगा। तो अभी ये भी नहीं कर सकते कि हाँ। आप फखर को ड्रॉप कर दें यार सिर्फ एक मैच के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं, इसका श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीम को अगेंस्ट बहुत फंसता है ये फखर जमान। हाँ तो हाँ क्योंकि वो उनके वही है, वो तो बहुत चालाक अपने स्पिनर लगा देंगे, अप एंड डाउन कंडीशंस का फायदा उठाएंगे। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तो मीडियम पेसर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, उनको तो वो खुल के मारते हैं ना। तो नहीं तो इस पे ये भी तो देखना जरूरी है ना कि पाकिस्तान का मैच है कहाँ पे श्रीलंका के साथ? हैदराबाद हैदराबाद इसी में बेस है। हैदराबाद। पे है। हैदराबाद में कैसी होती है पिच? आज थी ना हैदराबाद में, मैच था ना आज। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही, तो ठीक है। तो यानी कि लेकिन फिर स्पिन का तो इतना कोई नहीं है रोल, मतलब कम से कम आज के मैच में तो नहीं लगा, या हाँ तो लेकिन स्पिनर थोड़ी थे सीधे। स्लोली थोड़ी बॉल फंस रही थी अली हैदराबाद में। इनमें फंस थोड़ी वो बैस्ट लीड ना, वो 125 पे वो बॉलिंग करा रहा था और बॉय से नहीं खेली जा रही थी, थोड़ी सी भी वो सीम होती थी अगर, तो ये वो पिच है जिसपे फखर जमान फंसता है। हम्म। आई फील लाइक अहमदाबाद की पिच है जिसपे फखर जमान चलेगा, क्योंकि वो काफी चिल पिच है कि उस पे आईपीएल के फाइनल भी होते हैं, थ्रू द लाइन आप प्ले कर सकते हो। शुभमन तो गिल को चले, भी यार डेंगू हो गया है, अच्छा अच्छी खबर है एक। ये हाँ वो तो चलो, उसने तो ये कह रहे हैं ना कि वो मतलब इंडिया पाकिस्तान वाला मैच तो खेलेगा, वो कह रहे हैं। अभी मैं शायद जाके एक मैच मिस करेगा। मैं जाके फॉरेन चेक किया कि डेंगू का रिकवरी पीरियड क्या होता है। कितना होता है हमारा, मैच निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा उसके अंदर। अच्छा, मैं तो ये चेक किया कि फैलता कितनी तेजी से है, कि पूरी टीम को ही मतलब हो जाए ना डेंगू, फिर वो कोई सेकंड 11 खेल रही हो, संजू साई पंजू। सुदर्शन नहीं नहीं, साई हाँ, साई सुदर्शन सुदर्शन और संजू मंजू सारे खेल रहे हो। तो हराएंगे अच्छा तो सही टीम को हराएंगे, आज हराएंगे तो सही आज टीम को। आज के मैच में क्या प्लसेस थे पाकिस्तान के लिए? सऊद शकील हारिस रऊफ, सबसे ऑफ पहला। कोर्स। बहुत आरिस रऊफ तो करता है, लेकिन सऊद शकील ने भाई 38 फॉर 3 पे आके हम्म 130 के स्ट्राइक रेट पे आके उसने 50 की। और उसने आके बेसिकली उसी तरह खेला जैसे आप नेदरलैंड्स को खेलते हो, कि उसने ये नहीं कहा कि वो सामने जॉश हेजलवुड या पैट कमिंस आ गए हैं तो मैं 20 बॉलों पे 5 रन बनाता हूँ। और रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला, रिजवान और सऊद शकील आई थिंक बैटिंग में एक वो पार्टनरशिप, और शादाब और नवाज की पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी। और बॉलिंग में तो हारिस रऊफ ऑफ कोर्स स्टैंड आउट था। यार यार मैं ये कहूंगा मिडिल ऑर्डर बैटिंग ओवरऑल, और फिर इफ्ती की बॉलिंग, मतलब पहली बॉल पर विकेट, या आप हम्म कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि एक बंदा मतलब आपको दिखा गया कि वो एक सिंपल पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, आप रिलाई कर वो सकते हैं एक दो। सेल्फ मेड पठान है, सेल्फ मेड पठान, हाँ ये ज़रूरी है।
मैं तो ये कहूंगा कि बेसिकली ये जो बाबर आजम और ये प्लेयर्स जो ऊपर टॉप ऑर्डर के ना जिन्होंने हवा बनाया हुआ है कि मतलब कि हमें इसलिए स्लो खेलना पड़ता है कि नीचे हमारा बहुत ब्रिटल है बैटिंग। सबसे बड़ी विन आज की बेसिकली ये है कि ये एक्सक्यूज अब वो नहीं बना सकते कि भाई 3 बंदे आउट हो गए, तीनों टॉप ऑर्डर के आउट हो गए 40-45 रन के अंदर, फिर भी 286 कर लिया आराम से। और मतलब कि वो भी इतनी चूतिया बैटिंग की है, 320-330, तो मतलब कि आराम से बनना चाहिए था। इन्होंने मतलब अपनी खुद ही विकेटें खोई हैं, कोई ऐसा नहीं था कि कोई उन्होंने को बहुत कोई खौफनाक बॉलिंग की हो या ये बिल्कुल नाकारा हो। ऐसी मोहम्मद नवाज जो है वो किस तरह आउट हुआ है नवाज, मतलब रन आउट हो गया है बिल्कुल एसिनाइन तरीके से। तो दिस इज अपेरेंटली अ थिंग वैसे बाय द वे, नवाज के जो रिडिकुलस डिसमिसल्स है ना, इट्स लाइक अ बिट ऑफ अ रनिंग जोक इन द पाकिस्तानी टीम के ये he keeps अच्छा, finding stupid ways to get out। तो ये हम भी एक मलंग दिन काफी है इसके तरीके में, खेलने के तरीके में। हाँ, एक दिन हम भी बात कर रहे थे इसी के कि इसकी टीम में मारते तो होंगे कि कभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एलबीडब्ल्यू हुआ तो पता नहीं वापस भागा ही नहीं T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल, या जिम्बाब्वे के खिलाफ जब आउट हुआ 4 रन चाहिए थे। तो हाँ, इसकी बेचारे की लेते तो होंगे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी यार ओवरऑल, बैटिंग बॉलिंग। आई थिंक अभी जो वीकेस्ट लिंक है हमारा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग वो शादाब है। शादाब की फॉर्म बहुत जरूरी है इस वक्त बेसिकली। आ जाएगी शादाब की फॉर्म, आ जाएगी। शादाब वर्ल्ड टूर्नामेंट में नहीं डिसअपॉइंट करता यार, वो कर लेगा फिगर आउट अपना। यार बॉलिंग कभी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में बॉलिंग हमें लेट डाउन नहीं करती। हम कभी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में 2003 में चलो आप कह सकते हो कि हरा दिया था एंड में, वो भी मतलब वो बुढ़े हो गए थे वो बेसिकली। वरना आपकी बॉलिंग 2015 में भी फिट थी, 2019 में भी फिट थी, T20 में भी फिट होती है। मसला सारा अल्टीमेटली वही आएगा जब बैटिंग करते हुए आप पे प्रेशर पड़ेगा। ये आज की सबसे बड़ी एक और अच्छी बात ही थी कि प्रेशर के अंदर इनको जो है वो कैसे खेलना है ये डिटरमिन करेगा इस वर्ल्ड कप में। क्या क्या हम हाँ डिफेंसिव ऑप्शन लेंगे, या हम जो है वो जो कहते हैं द पाकिस्तान वे ऑफ प्लेइंग जो साउथ शकील आज कर रहा था, क्या हम वो हम्म। अप्रोच लेंगे। दैट्स द की। नहीं, इस टीम में सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि प्रेशर मैचेस में, मतलब हमने प्रेशर मोमेंट्स में, बल्कि हमने जो बड़े मोमेंट्स रहे हैं रीसेंट पास में उसमें हमने मराई। लेकिन असद ये भी तो बात है कि वो उन प्रेशर मोमेंट्स में ज्यादातर बॉलिंग नहीं हमारी मरवाई है, बैटिंग ने नहीं इतनी मरवाई। आप बॉलिंग याद करें आपके जो यादगार मैचेस जो हैं रीसेंट पास में, वो ज्यादा बैटिंग की वजह से जीते हैं। इंडिया के अगेंस्ट आपने लंबी पार्टनरशिप लगा के आप जीत गए थे वो T20 में। फिर वो आसिफ के छक्के याद हैं, फिर नसीम के छक्के याद हैं। लेकिन जब जब हमारा मैच क्रूशल, मतलब किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट स्टेज पे फंसा है, तो बॉलिंग नहीं मराई है। वो शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का कैच छूट गया, वो उस तरह की हरकतें वो नहीं मैं तो होती। नहीं कहूंगा यार कि आपकी बैटिंग उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपकी बैटिंग ने अंडर परफॉर्म किया था ना। मतलब 175 रन तो कोई भी नहीं डिफेंड करा था उस T20 वर्ल्ड कप में, आप भी नहीं कर पाए। कोई नई बात तो नहीं थी वो, उसके नहीं, अंदर लेकिन पास मतलब स्कोर। एक बंदा नीचे से आके मैथ्यू वेड, मतलब जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था उस वक्त, तो उसने कर दिया ना। मैं मतलब ऊपर से वार्नर कर देता तो मैं कहता कि हाँ वो अलग बात है, लेकिन एक वेड ने आके मतलब मरवा, मतलब मार दी आपकी, तो बॉलिंग नहीं है कही ना फिर। टाइम पर ओवर करना उस विकेट पे जहाँ ड्यू पड़ रही हो, वो तो इट वाज ऑलवेज लाइक, इट वाज, जब मैं वहाँ बैठा, मैं तो वहाँ पे, मुझे मुझे इट वाज फेल्ट लाइक कि वी आर अप अगेंस्ट इट, लाइक ऑलवेज कि हम्म। आप जब तक आप दुबई अबू धाबी में आप 210 या 205 इस तरह का स्कोर ना करो, आपका आप you're ऑलवेज बिहाइंड द 8 बॉल। हम्म। मेलबर्न यही हुआ फाइनल के अंदर कि मतलब बैटिंग जो है वो जब हम्म। प्रेशर पड़ा और उन्होंने डाला प्रेशर, तो ये इनका फौरन डिफेंसिव इन्होंने अप्रोच ली, इफ्तिखार आए, इन्होंने 5 बॉलें ज़ाया कर दी। ये पाकिस्तान का मसला है। आप वो मोहाल उठा के 2011 मोहाली उठा के देख लो, प्रेशर पड़ा फौरन खा के नहीं हम गेम को डीप लेके जाएंगे। और इनफैक्ट इस पाकिस्तानी टीम में भी ये स्कूल ऑफ थॉट अभी भी प्रिवेल करता है। इसमें लाइक हम्म। एक डाइकोटमी है बेसिकली। एक इस तरह ओल्ड स्कूल प्लेयर्स भी हैं हु लाइक टू लाइक टेक द गेम डीप, और मतलब कि थोड़े से न्यू एज प्रोग्रेसिव प्लेयर्स भी हैं जिनको होता है, जो साउथ शकील टाइप की मेंटालिटी है कि जिन्होंने फुली एम्ब्रेस किया हुआ है इस पाकिस्तान वे को कि हम आएंगे और हम अग्रेसिव खेलेंगे, हम आउट हो गए तो हम हो गए। तो ये दोनों मेंटालिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसीलिए हौच पौच नजर आता है हमें। बिकॉज व्हाट यू सी ऑन द हम्म। ग्राउंड इज बेसिकली व्हाट्स लाइक, जो इनकी मेंटालिटी है काफी स्प्लिट है इस रिगार्ड में। हम्म। हम्म।
चले देखते हैं क्या होता है प्रेशर मोमेंट्स में और जो बड़े मैचेस में। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मैच तो हफ्ते को आ रहा है, लेकिन उससे पहले जरा मैं एक अगले मैचेस पे चलने से पहले मैं एक थोड़ी सी उस पे बात करूंगा जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई वीडियो नसीम की। यार ये तो सीधा सीधा अब्यूज है यार। मतलब एक बंदा ऑपरेशन हुआ है उसका या पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है उसका, और वो पता नहीं मोर्फिन के टीके लगे हुए हैं और आप उसकी वीडियो बना रहे हैं यार। मतलब क्या सीन है भाई? बताओ मतलब माँ याद आ रही है कि नहीं? हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा तो और उसे वो लुकमा दे रहे हैं ना, उंगली कर रहे हैं, अम्मा याद आ रही है नहीं आ रही है। मतलब वो खुद नहीं कह रहा पहले से, उसे खुद वो कीड़ा कर रहा है कि मतलब अम्मा की कोई वो ऐसे इमोशनल वीडियो बनाए। यार सही वैसे ये बकवास है। लड़के जिस जिस टॉक्सिसिटी से गुजरते हैं, वैसे बड़ी बात है कि ये नेदरलैंड से भी मैच जीत जाते हैं, टू नहीं बी तो मैं ऑनेस्ट। तो ये कह रहा हूँ कि जब ये उठा होगा, मतलब बेहोशी के बाद उठा होगा और उसने देखा होगा सोशल मीडिया पे जाके कि ये किस, मतलब मेरे मैनेजर ने भैंचोद ने ये वीडियो बना के लगा दी है, तो उसके क्या क्या रिएक्शन होगा उसका? वो तो बच्चा है यार, बेचारा। वो क्या सोचेगा कि क्या उसकी एज है, 21 का है वो। मतलब बेचारा 20। बिल्कुल नाइव सा, मतलब फिर भी यार 21 साल के उसको भी पता होता है कि ये तो आपने कचरा हरकत की है आपने, मतलब फजूल हरकत की है आपने। यार वो वो उसको अपर तीर उसको कोई लोअर कह तीर दे, से आया है। यार अपर उसको दीर लोअर दीर क्या, मतलब इंसान ही है भाई। नहीं, उसको कोई कह देगा कि तुम्हारे लिए अच्छा है, लोग देखेंगे तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारी माँ खुश होगी, तुम उनका नाम ले रहे थे, ये वो। मतलब आप 1 करोड़ बातें बोल सकते हो नसीम शाह टाइप। मतलब वो बेचारा, यार नसीम की भी शादी कराओ बहन जो। अब अम्मा को ही याद कर रहा है यार। मतलब अब कब से, मतलब भाई कोई और औरत आए उसकी जिंदगी में जरा। उर्वशी। हाँ पुरवशी मतलब ताकि वैसे इतिहास नसीम के हमारी पन्नों। हमारी स्टार पावर के लिए भी ना, हमारी फीमेल ऑडियंस, इंडियन फीमेल ऑडियंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी था कि नसीम जाता इंडिया। यार ये वैसे तो ऑडियंस मैंने मुझे ये क्राउड ने काफी डिसअपॉइंट किया। मतलब वो जो इंडिया में फील मिलती थी ना, किस टाइम मिल ही नहीं रही। शायद पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए वो क्राउड हो, लेकिन मतलब इतना ज्यादा तो आईपीएल में भी राजस्थान हो, पता नहीं कोई अजीब सी भी कोई फ्रेंचाइजी हुआ होता है। आईपीएल, मेरा भी इंडियन दोस्त से बता रहा था, विमेन्स आईपीएल के अंदर स्टेडियम्स पैक थे यार, यही हाँ स्टेडियम्स। तो यार वो किसी तो यार और हाँ, लोग, इन्होंने वुमेन वुमेन स्केजुलिंग के और मैच तो मार्केटिंग नहीं हमारे। अच्छी की। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इन्होंने ना, एक तो इन्होंने टिकट एक्सेस बड़ी लेट दिया, ठीक है। ऊपर से आपने देखो ओपनिंग गेम इंग्लैंड न्यूजीलैंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रख दी, जिसमें 1,10,000 की कैपेसिटी है शायद। इंग्लैंड न्यूजीलैंड कौन भरेगा यार आके हम्म। वो स्टेडियम? एंड पे 40,000 थे, लेकिन आपको ऐसे लग रहा था 4 किडनियां फिर रही हैं स्टेडियम के अंदर। लेकिन सही है यार, 40,000 बंदा आ गया इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए, और क्या चाहिए आपको? ये तो यार अनरियलिस्टिक लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि सारे ग्राउंड आपके भरे हुए होंगे फजूल मैचेस आप के लिए, याद मतलब। लेकिन एक दफा हम ये बहस कर रहे थे इस पॉडकास्ट पर कि मिथ ये थी ना कि इंडिया के लोग इतना क्रिकेट क्रेजी हैं, मतलब कि वो किसी भी मैच को देखने आ जाएंगे, और शाहीन और नसीम अगर आईपीएल नहीं खेल रहे तो वो कोई बहुत बड़ा इंडिया के लोग मिस करेंगे इनको। तब वो मिथ खत्म हो गया ना कि उनको नहीं कोई नहीं। यार, आईपीएल की ब्रांडिंग बड़ी स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी जो हम्म, सिटीज की वो की हुई है ब्रांडिंग, वो बड़ी लॉयल्टी है उसकी, और उनके होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं। अब चेन्नई अब का मतलब मैच जैसे चेन्नई में हो रहा है अगर, तो वो चेन्नई की क्राउड तो आएगा सब देखने। आएंगे। यार सब लेकिन आएंगे चेन्नई। लेकिन ये है ना कि ये मिथ जो है कि जो पाकिस्तानी के कुछ प्लेयर्स के किया कि इंडिया के लोग भी मिस कर रहे हैं अगर हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे आईपीएल, तो इससे ये हम्म। मिथ खत्म हो गई। इंडिया उससे आगे निकल गया है। शाहीन खेले न खेले, पाकिस्तान खेले इंडिया में न खेले, उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ना होता ना तो बाबर को देखने ही आ जाते यार। मतलब एक ब्रांड है ना दुनिया में। नहीं लेकिन वो देखो ना, आईपीएल की जो सिटीज की ब्रांड्स बने हुए हैं या जो उनकी टीमों के ब्रांड्स बने हुए हैं, वो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कि जैसे एबी डिविलियर्स की जो पॉपुलैरिटी है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही प्लेड फॉर आरसीबी। उसने आरसीबी के लिए इतने परफॉर्मेंसेस दिए, तो इसलिए एबी डिविलियर्स जो इंडिया के खिलाफ भी खेल रहा होता है तो क्राउड उसी का नाम ले रहा होता है, उसी को चेयर कर रहा होता है। तो दैट इज हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन हाँ, आई थिंक स्केजुलिंग भी, लोग कहते हैं यार टिकटें नहीं अवेलेबल। इन्होंने बहुत सारी टिकटें अपने दोस्ती यारी में बांट दी। तो पब्लिक एक्सेस बहुत जगहों पे तो कह रही थी टिकट, कहते हैं कि वो सोल्ड आउट थी। फिर स्केजुलिंग का प्रॉब्लम है। अगर आपने इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच कराना है तो आप मुंबई बेंगलोर में कराओ, जहाँ कोई 4-6 गोरे रहते भी हों। अहमदाबाद में कौन गोरा रहता होगा? मतलब अनलेस वो कोई
गुजराती अबे वो डिजर्ट की इंडियन फिल्मों में तो वो एक ही गोरा आता था, वो कहता था हम तुमको क्या मांगता है विलन बनता था। गैविन नाम था उसका, गैविन। कि हम सिर्फ 2011 में दौलत मांगता है। 2011 में जो पाकिस्तानी मैचेस का क्राउड था वो इससे बड़ा था। मतलब हम कनाडा के खिलाफ खेलें, जिसके खिलाफ भी खेलें, मतलब या तो वो वेल ऑर्गेनाइज था या हमारे पास स्टार पावर थी। मतलब इस टीम, मतलब ये हमें पता है आप कहाँ आ रहे हैं, पता है हमें आप हम। असद शफीक की स्टार पावर के ऊपर आप बात हाँ करना चाह रहे हैं? 1 घंटे की एपिसोड आप असद शफीक की ब्रांड पावर के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, उस मुझे टीम में लग रहा अगर ब्रांड पावर था तो शोएब अख्तर और अफरीदी था, बाकी तो मतलब कोई इस तरह का ब्रांड नहीं था। लेकिन लोग नहीं नहीं देखने आ रहे यार, थे पाकिस्तान के मैचेस। है। असद यार शफीक की कामरान हेरी बॉडी, अकमल यार, इतने खूबसूरत उमर दांत थे उसके। उमर हाँ, अकमल यार, उमर उमर अकमल। अकमल, उमर अकमल का एटीट्यूड, कामरान अकमल के दांत, असद शफीक की हेरी बॉडी, सारी चीजें बड़ी वो थी, सेक्सी थी पाकिस्तान टीम में। मिसबा की स्लो टेस्ट मिस इनिंग्स। हाँ, स्लो वॉक और स्लो गेट और स्लो हर चीज मतलब। अच्छा, मिसबा का मुझे ये नहीं भूला ना कि आखिरी 2 ओवर तक जब 50 40 50 रन रह गए सेमीफाइनल में, फिर हिटिंग करने लग गया ना जहीर हाँ, खान को। क्या मतलब कॉन्फिडेंस की आप देखें, बला का कॉन्फिडेंस कि यार 2 ओवर में कर लूंगा मैं 60, मतलब ये होता है ना कॉन्फिडेंस भाई, मतलब चेक करो, कॉन्फिडेंस ये और होना ये चाहिए। और ये इतना अप्रोच जो है इतना 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 डीप तो धोनी भी नहीं लेके जाता था। और ये अभी भी ये अप्रोच लेके जाना चाहती है यार टीम। मतलब लोग हैं जो इस अप्रोच को फेवर करते हैं कि यार ये अप्रोच है खेलने वाली। तो सोचो जरा, आज ये सबसे मजे की बात ये थी ना कि आज बेसिकली रन रेट जो है वो थ्रू आउट 5.5 के करीब ही रहा है ना। मतलब कि ये नहीं हुआ कभी कि गिरा होगा, जो कि काफी डिफरेंट बात थी। वरना जनरली अगर इवन लास्ट ये 2011 में भी जब उन्होंने कनाडा से खेला होगा, मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। हमने शुरू में 4.5 पौने 5 किया होगा, फिर एंड में हमने हिटिंग तेज की होगी। आज इन्होंने थ्रू आउट टेम्पो अपना रखा, which was like I hope कि that's what they're going to do moving कनाडा forward। के खिलाफ तो शायद हम 170 174 पर आउट हो गए थे। वो तो फिर हाँ अफरीदी ने 3 4 आउट कर दिए थे। हम्म। तो बॉयज, अच्छा अगला मैच श्रीलंका का है, क्या प्रिडिक्शन है भाई? श्रीलंका यार पाकिस्तान पहले के तो आज डबल पाकिस्तान हेडर है, श्रीलंका। आज डबल हेडर है यार, अफगानिस्तान बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका श्रीलंका। एक्सपेक्टिंग लाइक दो इक्वली लाइक मैच टीम्स, और दोनों चारों टीमें एक ही लेवल की पोटेंशियल है उनमें मराने की, कि वो कभी भी मरा हम्म। सकते हैं मैच में। अच्छा, यार अफगानिस्तान और उनका मैच जो है किससे हो रहा है अफगानिस्तान का? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। दोनों स्पिन हैवी साइड हैं, लेकिन उनका मैच हो रहा है कहीं उधर, वो अपना पहाड़ों में, क्या धर्मशाला। नाम है उसका, धर्मशाला में। तो धर्मशाला की तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो होती है ना, स्विंग विंग वाली होती है उसकी वहाँ की विकेट। नहीं, जीत जाएगा तो बांग्लादेश है यार। बांग्लादेश उसको हरा देगा बांग्लादेश। अभी वो शकीब उल हसन पंप होके आया हुआ होगा, तमीम इकबाल को अभी अभी उसने निकाला हुआ है, वो फुल मोटिवेट कर रहा होगा टीम को कि इज्जत रख लो मेरी। तो हम्म। आई थिंक वो जीत जाएगा मेरे ख्याल में। बांग्लादेश जीतेगा अफगानिस्तान से, और आई थिंक साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमेशा ग्रुप मैचेस के अंदर तो शेर बन के खेलता है, तो वो अपना करेंगे। वो 10 विकेटों से या 15 विकेटों से हरा देंगे श्रीलंका को। लाइक वो स्टार्ट तो उनका हमेशा बहुत डोमिनेटिंग होता है ना। साउथ अफ्रीका तो एंड तो में ही मेरा वो तो अपनी रखेंगे ना, मराने वाला, मतलब जो है उनका वो फिरोज आखिरी शाह 2-3 कोटले में, मैच में होगा। फिरोज शाह कोटले में है ना साउथ अफ्रीका का, वो अरुण जेटली स्टेडियम जो भी है दिल्ली में। हम्म। यार मेरा नहीं तो मेरा साउथ अफ्रीका के साथ तो कुछ ऐसे ही होगा ना कि आखिरी मैच उन्हें बस मतलब है कि जीतना होगा किसी हल्की टीम से, लेकिन फिर बारिश हो जाएगी, कोई अजीब सी चीज हो जाएगी, मतलब पॉइंट शेयर हो गए जी मतलब। यार मैं हाँ तो वो कहता हूँ अफगानिस्तान जीतेगा, दूसरा साउथ अफ्रीका, और श्रीलंका से तो हम आसानी से जीतेंगे। मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत आराम से। श्रीलंका से हम जीतेंगे आसानी से। साउथ ये अफ्रीका भी वैसे पिछले 4 साल में बहुत कम हुआ है हाँ, कि हम श्रीलंका से रिसेंट। जीते हैं, लेट अलोन आसानी से जीते हैं। हाँ। वर्ल्ड अलग बात है यार, वर्ल्ड इवेंट्स में हम हरा देते हैं। हम वर्ल्ड कप लेकिन में आज नहीं आ रहे श्रीलंका से, और हम T20 वर्ल्ड खेले कप। कब में श्रीलंका को, 2011 में खेले थे, और 92 से पहले तो निकाल ही दो ना। तो हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, और मतलब T20 वर्ल्ड कप भी देख लो। अगर एक T20 हम वाकई आज सेमीफाइनल, तक नहीं उनसे हारे वर्ल्ड कप्स में। वर्ल्ड कप वनडे में तो नहीं आ रहे हैं, T20 में एक दफा आ रहे हैं। मुझे याद है वो जो वो जीते थे ना वाह, T20, बड़ा उसमें रिकॉर्ड है उन्होंने यार ये तो।
हाँ, हमारा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लेटली बड़ा अच्छा रिकॉर्ड यानी है। हमारा वो लव ट्रायंगल चल रहा है कि इंडिया से हम नहीं जीतते और श्रीलंका को से हम जीतने नहीं देते, यार मतलब वेट दिस यार कि श्रीलंका भी हमारी मारे, साउथ अफ्रीका भी मारे, सब मारे, इंडिया को मनाना शुरू कर दें, तो काफी हो गया यार। हाँ वैसे अब तो बहुत बहुत ज्यादा टॉर्चर है। अभी कौन सा मैच होगा वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ जो हम खेल रहे हैं? कौन सा नंबर होगा ये, मतलब? हमारा क्या तीसरा होगा। नहीं नहीं, मतलब ओवरऑल इंडिया से कितने मैचेस हमने 7वां खेले हैं आज तक 8वां वर्ल्ड कप? 7वां या 8वां? पता नहीं कितने यार, 6-0 या 7-0 है। हाँ मतलब ज्यादा हो गई, अब थोड़ी ज्यादा हो गई है वाकई में। 5 मैच हमने खेले हैं वनडे में, उसमें से 5 मैचों के अंदर हमने चेस किया है, 2 के अंदर हमने डिफेंड किया है। ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज मैं ट्विटर स्पेस पे सुन रहा था कि हमें करना क्या चाहिए अगर हम इंडिया से गेम हो हमारी और हम पहले पहले बैटिंग यार, पहले बैटिंग, कोई हाँ, मतलब तो कोई दूसरी वही नहीं है। अगर आप टॉस जीते तो पहले बैटिंग होनी चाहिए। हमसे प्रेशर ही नहीं लिया जाएगा चेस का। यार हाँ, ये चेस का प्रेशर नहीं लेगा होगा। अगर इंडिया से हम जीतेंगे वो कोई मिरेकल ही होगा, एक बंदा कोई बड़ी इनिंग्स खेलेगा या कोई एक्सेप्शनल स्पेल करेगा, ये आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। शायद फखर ही पाकिस्तान के जाए, हाँ शायद यार शादाब। अहमदाबाद तो देखो ना, वो जो उनके फ्यूरर हैं, उनका उनका ग्राउंड है, वो तो ही मेक श्योर के पाकिस्तान ना जीते। कुत्ती तो सपोर्ट होगी वो- भाई इंडिया की, और मतलब। बॉयज और पंप, उनके बॉयज बहुत पंप होके आए होंगे। यार मसला ये है कि हमने इंडिया को अगर हरा दिया फर्स्ट, उसके बाद हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीतने वाले यार। हाँ आसानी है हमारे अंदर के पहले इंडिया को भी हराएं, उसके बाद 5 मैच और हाँ खेले, फिर तो हाँ, सेमीफाइनल भी खेले, फाइनल मतलब भी खेले। सबसे बड़ी इतना नहीं मुश्किल होगा तो हमसे। कोई भी हो, बड़ी हाँ। हार या बड़ी जीत हो, तो हमें नवाज का ब्लड प्रेशर ही काबू करने में 1 साल लग जाता है। यार मेरा तो ये है कि हम इंडिया से जीत जाएं वर्ल्ड कप, बेशक हार जाएं, वर्ल्ड कप की जरूरत मतलब नहीं है। वर्ल्ड ठीक कप है वर्ल्ड जीतने के कप हमने चांसेस तो वैसे भी नहीं वैसे भी कम जीतना। है। हाँ, वैसे भी चांसेस बहुत ही कम है हमारे जीतने के, रियलिस्टिकली। मैं बिलीफ है कि अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच गए ना, इस दफा हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मेरा ये पूरा बिलीफ है। तो यानी कि मेरा आप ये ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, आप ये कहने का आपका दूसरा तरीका है। मैं मकसद ये है यानी कि किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए, यानी किसी तरह इंडिया से कैसे, क्या जीतना। पैसे दे के, मतलब क्या करके भी पहुंच जाए? यार अली वैसे जीते। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ ना कि इन लड़कों ने इतनी जवानी में बड़े बड़े जख्म खाए हैं, सेमीफाइनल में फाइनल में शायद किसी बड़े मौके के लिए तैयार हो रहे हों वो। ये और बात अगर इनको वो मौका मिला, शायद मतलब कभी कभार मेरे दिल में भी आता है ना कि देखो यही लड़के जवान सेमीफाइनल आ रहे हैं, फाइनल आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली, शायद वो तैयार ही इस वर्ल्ड कप के लिए हो रहे हो कि मतलब यही 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 कहानी न्यूजीलैंड की भी चल रही है। एक ये आपने यही टर्म सुनी होगी इंजमाम से, वो अक्सर अपने बातों में कहते हैं केकेजी, राइट? तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं किस्मत के गांडू, वो मतलब वो उनकी कभी वसीम किस्मत भाई सही नहीं ज्यादा होती, लगते हैं। वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनकी किस्मत एक ही रहती है। वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम है, हमारी टीम में नहीं है। वो हम जीत जाते हैं। हाँ वो हाँ। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मसाइल है कि यार वो तो आखिर में जाके उन्होंने मरानी है। बाय द हम वे, फिर भी हैं वर्ल्ड टूर्नामेंट। जब हम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कर रहे थे कौन से 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, तो उमैर और फवाद, तुम दोनों ने चौथा पाकिस्तान को डाला था। वो ऑफ हाँ। कोर्स 3 तो वही है सबकी जो कह रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और मैंने जो है न्यूजीलैंड को डाला था। तो न्यूजीलैंड की अब आप परफॉर्मेंस देख के क्या कहते हैं? एक ही मैच हुआ है यार। तुम तो कल रात को कह रहे थे कि पाकिस्तान नेदरलैंड से हार जाएगा, तो यार अगर यार, तुम तो अगर पाकिस्तान को कोसते ही हो न्यूजीलैंड आगे। आप सवाल का जवाब दीजिए, एक भागिए और नहीं। बात है, न्यूजीलैंड अगर रिप्लेस करेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में किसी को करेगा, हाँ पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा ही जाएगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं। अरे वाह वाह वाह, यार क्या ऑस्ट्रेलिया बात या है! मुझे इंग्लैंड को रिप्लेस करेगा मुझे न्यूजीलैंड। पता नहीं फील आ रही है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल होगा। पता नहीं, मुझे हाय 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 काफी हाय। ये लग रहा है अगर कि ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हो जाए तो फिर तो पाकिस्तान ही जीतेगा, पक्की बात है। नहीं नहीं पक्की फिर वो बात है। असद असद की न्यूजीलैंड फील्स तो वैसे भी ट्विटर पे आती जाती रहती हैं। वो स्लो तो न्यूजीलैंड का तीसरा लगातार वर्ल्ड कप फाइनल होगा। इतना मराऊ तो कोई भी नहीं होता यार कि 3 लगातार वर्ल्ड कप फाइनल हार नहीं नहीं जाए। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड से हम, मुझे तो हमेशा यही याद है, हमने बड़े मैचों में न्यूजीलैंड को हमने मारा ही है। हमें हमने हमेशा हमने लेकिन ये तो ज्यादती हो जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा तो मैं भी न्यूजीलैंड के सिंपैथाइज करूंगा। 3 वर्ल्ड कप फाइनल लगातार हाँ किसी को तो मराऊ हाँ बनने ये की क्या इंतहा हो करें भाई, क्या करें? अब तो हमने ब्राउन लोग भी ले आए टीम में, क्या करें भाई, मतलब। हाँ। अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2 वनडे फाइनल, एक पिछले साल सेमीफाइनल, मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप पाकिस्तान से इतने सुकून से हार गए।
सीन है, मुझे लगता है वैसे आई वांट न्यूजीलैंड टू विन वैसे। अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेरे में सबसे ज्यादा आज तक सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ही आई होगी मेरे ख्याल में, यार जहाँ तक मुझे पाकिस्तान लगता है। काफी ज्यादा सेमीफाइनल तक पहुंचा है। नहीं नहीं, आई थिंक पाकिस्तान कहाँ ज्यादा सबसे अच्छा पहुंचा है। रिकॉर्ड इंडिया और न्यूजीलैंड का है। सेमीफाइनल में यार हमने बहुत शुरू में मनाई है। हम तो जब 1975 के अंदर भी शायद हुआ था, हाँ उसमें भी शायद पहुंच गए थे, हाँ 87 में पहुंच गए थे, 92 के अंदर जीत गए थे, 96 99 में में हारे। थे। तो हमने हमने काफी हमने हमने जो नहीं, लेकिन जेन्युइन न्यूजीलैंड भी तो मराई है वो पहुंचता ही रहा है इन 2003 सब के में। साथ मराई। न्यूजीलैंड भी तो इन सब में न्यूजीलैंड ही तो कभी पहुंचता रहा है। एलिमिनेट होता ही नहीं है ना। हाँ न्यूजीलैंड तो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता, कभी होता है एलिमिनेट, हमेशा वो आगे तो आ जाते हैं। हम्म हम्म। हाँ तो अच्छा, तो श्रीलंका पाकिस्तान मैच की सब यही कह रहे हैं फिर आप लोग के पाकिस्तान जीत जाएगा आराम से? मेरे ख्याल आराम से से तो नहीं जीतेगा, नहीं, आराम आराम से से। कुछ नहीं जीतेगा। आज फील्ड आ गई, मुझे तो आ गई है, आज श्रीलंका के जीत जाएंगे। यार इंडिया आराम वाले का मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीलंका को। अच्छा, पाकिस्तान को क्या जब भी पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में टॉस जीते पहले बैटिंग करे? यार मुझे एक इंडियन दोस्त से ये पता चला है कि अभी ड्यू इतनी नहीं पड़ेगी अक्टूबर के महीने में, हाँ लेकिन जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ड्यू बढ़ती जाएगी। यार तो इंडिया भी तो इतना बड़ा है, उस पे ध्यान में ग्राउंड पे भी, वेन्यू पे भी तो फर्क पड़ता होगा ड्यू का, नहीं? पता नहीं, मेरा जेनेरिक उसने मुझे ये बोला है, जनरली के जो इंडिया के अंदर है सिचुएशन, अगर मैं उस जेनेरिक स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे लगता है कि फिर आप टॉस जीत के जो है वो पहले आप बैटिंग करें। लेकिन कुछ गेमें हैं, कुछ ग्राउंड हैं जो कि फ्लैटन हो जाती हैं, ड्यू ना भी पड़े। एक मसला ये भी है ना कि फ्लैट हो जाती है पिच सेकंड इनिंग के अंदर, वो भी एक मसला है, उसको उसको आपको डील करना पड़ेगा। यार हम नहीं, चेस प्रेशर के अंदर जो है ना, इंडिया के अगेंस्ट कम से कम हमें इंडिया के अगेंस्ट तो आप सोचे भी मत। नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो तो आप कर लो चेस, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही मरा रहा है आजकल टारगेट डिफेंड करते हुए, तो वो कर लो फिर आप। हाँ अभी जो ऑस्ट्रेलिया भी अपने वो उस फेज में है ना कि 5 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, तो ना भी जीते तो खैर है, हमारा अभी रिकॉर्ड एशियन कोई नहीं तोड़ने वाला। चिल उस फेज में है कि अभी तो हम सब चिल मार रहे हैं, जरा टूर्नामेंट का एंड आने दो, हमारे सारे ऑलराउंडर जो है ना वो 100 मारना शुरू कर देंगे एंड में। वो ऑस्ट्रेलिया का जो एंड नहीं होता जब वो हाँ क्रेजी उनका फॉर्म होता है, तो वो हाँ वाला फेज चल रहा है अभी। टनल विजन बना हुआ होता है हर खिलाड़ी का, कब हाँ कब कहाँ है, मैं कब हाँ, कहाँ है, बस कब दो। लेकिन अच्छा, ये जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, इसमें बाबर नहीं जीता था टॉस? जो फाइनल हुआ था जीता। पिछले साल। हाँ, नहीं नहीं, अभी जो एशिया कप में रिसेंटली जो हुआ था हाँ जीता था इसमें। ना, जीता था जब टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग कर ली थी। हाँ, तो हाँ यही चुतियापा हम करेंगे दोबारा अगर टॉस जीते भी, मुझे तो यही लगता है। इंडिया क्योंकि के ये खिलाफ हम करेंगे ये, वैसे मुझे भी लग रहा है। नहीं मुझे मुश्किल है। ये पता है, ये 2 साल पहले ऐसे ही हमारा फेज आया था कि हम अच्छा चेस करना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर से हम वही अब उसमें आ गए हैं, अपनी पुरानी ओल्ड स्कूल उसमें ना हैबिट में, कि नहीं जी चेस मतलब प्रेशर ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वही वो लॉजिक वही चल रही है, लेकिन टॉस पे ना कि वो हम चेस कर लेंगे वो, और सारा यार मुझे तो एक ये। चीज अभी ये है कि इस वक्त जो है ना बहुत काफी सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग हो रही है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, अब जरा एनालिटिक्स भी यूज होती है, थोड़ा गोरे भी बैठे हुए हैं, मतलब अब वो आर्बिट्रेरी फील्ड्स के ऊपर नहीं चल रही पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हर किसी का कुछ इनपुट होता है। अब वो बाबर आजम कुछ सुनता है कुछ नहीं सुनता, लेकिन जनरली डिसीजन जो है वो काफी वेल थॉट आउट होती हैं, वैसे इतनी आर्बिट्रेरी नहीं होती जितनी पहले होती थी। दैट गिव्स मी होप। वैसे क्या, जो अंदर से क्या न्यूज़ मिलती है कि मतलब कितनी सुनता है बाबर, और कितनी फील पे करता है कैप्टनसी और डिसीजन मेकिंग? मतलब उस एक वर्क इन प्रोग्रेस है बाबर, मतलब वो आज मतलब उसने अच्छी, आज उसने उन्होंने मैसेजेस काफ़ी भेजे और उसने सुने और उन पे अमल किया, तो हाँ मतलब 100% नहीं किया, लेकिन आज कुछ चीज़ें थी जो कि थोड़ी सी ऑफ थी, कि शायद आपको हटाना नहीं चाहिए था उस वक्त, शायद जब वो उसका रिदम लगा हुआ था उससे, वो शुड हैव बोल्ड हिम आउट। तो बाबर का थोड़ा ये होता है, वो लकीर का फकीर है थोड़ा सा, कि यार इस बंदे से मैंने अभी इतने ओवर कराने हैं, इतने मैंने बचा के रखने हैं एंड के लिए। तो उसकी वो इतनी फील नहीं है कि उस वक्त ग्राउंड पे क्या चल रहा है, तो वो जो प्लान लेके आता है ना तो वो बड़ा स्टबर्न होता है, तो वो एक एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है कि उससे कैसे काम निकलवाना है, उसको लाइक इवॉल्व कराना है, तो वो या इट्स अ प्रोसेस। बाबर इज नॉट इतना, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है बाबर साहब कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना। यानी आखिरी मैच तक सीख जाएगा अपने करियर के। हमें भी वैसे फील्स यही आती हैं एज एन आउटसाइडर बाबर से, कि वो नहीं होते कि बस मैं ये प्लान लेके आया हूँ यही करना है हम्म मैंने।
हाँ मतलब he cannot think on his feet. He just cannot. He's मतलब not very चेंज हो जाए flexible. सिचुएशन और कुछ हो जाए तो वो बस उसे यही है कि मैं सोच के आया हूँ तो यही है. ये जरूर कहूंगा कि बाबर जो है वो ओपन माइंडेड हो रहा है, लाइक वक्त के साथ साथ ही इज गेटिंग, इस टीम के अंदर एक प्रोग्रेसिव जो थोड़ी ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग किस्म के जो लोग हैं उनका वो बात सुनता है, मतलब ठीक है वो कुछ चीज़ों में अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन ही इज़ ओपन टू आइडियाज, ही इज़ नॉट अ डिक्टेटर लाइक दैट, एटलीस्ट जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है उस मामले में दैट्स इंकरेजिंग। लेकिन वो सबको लेके चलने वाला भी है, साथ में रिजवान भी है और लोग भी हैं, तो वो हर किसी की बात थोड़ी थोड़ी सुनता है बाबर जो है। जैसे मुझे रिजवान डिसीजन मेकिंग में बाबर से ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो शार्प नहीं होते जो सरफराज की लेवल का तो नहीं मतलब, लेकिन उसे समझ होती है गेम की। हाँ मेरे ख्याल में थोड़ा डरता कम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डरता थोड़ा कम है, वो कहता है भाई ठीक है यार खेल रहे हैं मतलब, और अक्सर जो रिलीजियस लोग होते हैं ज्यादा वो उनके अंदर ये होती है कि भाई ठीक है ना, मतलब कर रहे हैं आर या पार देख लेंगे, मतलब क्या हो गया, मौत थोड़ी आ जाएगी यार इस तरह. ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आज भी मैं ये सोच रहा था, मैं हसन को भी मैंने चीमा को भी मैंने पिंग किया, वो अग्री करा था, लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई साउथ शकील को इतना पुश किया गया था कि बहुत ठंडा बंदा है। तो अभी आपके जो है ना नंबर 4 और नंबर 5 पे जो दोनों बंदे हैं ना, अगर आप देखें दे आर वेरी अनकैरेक्टरिस्टिकली ठंडा फॉर अ पाकिस्तानी प्लेयर, लाइक इस तरह के चिल बंदे नहीं खेलते पाकिस्तान में कि यार 3 बंदे आउट हैं, कोई नहीं जी आओ आराम से हिटिंग करो, कोई मसलन रिजवान अपने स्वीप मार रहा है। ये हमारे लिए दिस फील्स मी अप विद, अगर आपने कोई ऐसे सही पॉजिटिव देखने हैं ना आज के, तो वो ये है कि मतलब अगर एक रन चेस लगेगा प्रेशर वाला इंडिया के अगेंस्ट फर्ज करो, और ये दो लोग आपके पास हैं ऊपर, तो एक तो बाबर को सुकून होगा कि यार नीचे जो है ना वो आपके पास ये है। लास्ट वर्ल्ड कप में जैसे हारिस सोहेल आ गया था, इस वर्ल्ड कप वो भी काफी ठंडा बंदा था, अभी भी आपके पास रिजवान और साउथ शकील की शक्ल में दो वो तो बहुत ही ठंडा था यार वैसे. हाँ, और इवन आगा सलमान इज लाइक वेरी वेरी चिल। आगा सलमान वो कहते हैं कि टीम का सबसे ठंडा बंदा आगा सलमान है, तो उसको उन्होंने अभी डाला हुआ नहीं है। मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि आई वुड टेक हिम ओवर इफ्तिखार इन द टीम, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट बिकॉज लाइक मुझे पसंद है कि बंदे जो टेंशन ना लेते हो ना उनको होना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर। Especially against teams who have good spinners like Theekshana type श्रीलंका वगैरह. इफ्ती जो है, इफ्ती स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा स्लो हो जाता है, स्लो स्टार्ट, कि उसे बैस डिलेड ने भी एक स्लो बॉल डाली तो उसने कहा ओह चलो ले लो कीपर को. लेकिन वैसे हिटर ऐसा भी बताएं, आप ट्विटर पर भी हैं, जो मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आता है ना कि रिजवान इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, और हर मैच में ट्विटर पर ट्रेंड कोई ना कोई बन जाता है उसके खिलाफ कि यार इसकी जंप सही नहीं हो रही, अच्छा अगर 100 करेगा ना तो फ्लुएंट इनिंग्स नहीं थी, मतलब कि इसके 6 मारने की नहीं है, वो अगले मैच में 6 मारेगा तो फिर कुछ और कैसे सेंस नहीं है गेम, ये क्यों मतलब? T20 में बजा है, T20 के अंदर जो क्रिटिसिज्म है वो बजा है। इसने मतलब कि काफ़ी सेल्फिश T20 प्लेयर है, लाइक उसकी इस तरह की इनिंग्स हैं जिसमें वो अपने लिए खेलता है। आप वो तीसरा T20 उठा के देख लें पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जब ये भाई एंड में जो है वो 100 बनाने के चक्कर में थे और आगे वाले बंदे बजाय हिटिंग करने के इनको स्ट्राइक दे रहे थे आखिरी ओवर में, और फिर वो न्यूजीलैंड ने 20वें ओवर में जाके अपना पूरा किया था। नहीं T20 वो तो ठीक है, लेकिन अब वो ओडीआई में भी करता है तो क्रिटिसिज्म तो वही रहता है। टी वनडे के अंदर, वनडे का फॉर्मेट इसको बहुत सूट करता है। तो ये आप कह सकते हैं कि रिजवान वुड प्रोबेबली, अगर आप नंबर 5 पे रिजवान आ सकता था, नंबर 4 पे साउथ, मतलब पूरी टीम को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी वाली पड़ी है जस्ट टू अकोमोडेट रिजवान। तो वो आप यू कैन पिक योर ग्राइप्स विद दैट, लेकिन जनरली वो बहुत अच्छा खेल रहा है आजकल, और वो बहुत ठंडा बंदा है, ये सबसे अच्छी बात है उसकी कि वो प्रेशर नहीं रहता। जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रिजवान की T20 में होती हैं उसी तरह की बाबर की भी होती हैं, लेकिन बाबर पे क्रिटिसिज्म नहीं आता है. क्यों नहीं आता है बाबर पे क्रिटिसिज्म? यार बहुत क्रिटिसिज्म बिल्कुल आता आता है, रिजवान के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं आता. बिल्कुल आता है अली, तुम ट्विटर पे इतना टाइम नहीं गुजारते. है, बहुत क्रिटिसिज्म, दोनों पे बराबर का बहुत आता है, क्रिटिसिज्म है यार, दोनों पे क्योंकि बराबर देखो का। दोनों के पीछे कराची माफिया पड़ी हुई है. क्योंकि एक और कप्तान है, वो कहते हैं सैफी इसकी जगह कप्तान बने, और रिजवान कीपर, वो कहते हैं सैफी इसकी जगह कीपर बने. तो दोनों को इक्वल गालियां. शोएब जट की तो मतलब बीवी की लेते हुए भी वो कहता है कि आज बाबर की सरफराज तरह सरफराज होता ना तो तुम्हें बड़ा मजा आता. मेरी जगह सरफराज होता ना.
हाँ माइलस्टोन्स की ऑब्सेशन है पाकिस्तान की बैट्समैनों में, ये इन लोगों में है माइलस्टोन्स की ऑब्सेशन, इमाम में भी है, बाबर में भी है, रिजवान में भी है, और ये एक बैटिंग कल्चर है जिससे ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और यही वो चैलेंजेस हैं जो करंटली पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट और लाइक जो आपका कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही इन्हीं चीज़ों को काउंटर करना पड़ता है इनको, कि यार उनके दिमाग में यही है कि यार मैंने इतनी एवरेज से रन करने हैं वरना फिर मेरा अच्छा टूर्नामेंट नहीं होगा। लाइक ये मेंटालिटी अभी भी है पाकिस्तानी टीम के अंदर, और ये जब तक नहीं, वो रहेगी। सही है। और यार ये तो एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है ना, वो आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेस्टिक में आपको डर ही यही रहता है ना कि एक मैच अगर आप गलत खेलेंगे तो आपको निकाल देंगे। मतलब फ़खर की एग्जांपल लेना कि कितना कॉन्सिस्टेंटली और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, पिछले 12 मैच में उसने अच्छा नहीं किया तो हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं निकालो। तो कॉन्फिडेंस क्या होगा कि यार फ़खर आपकी हिस्ट्री का जो एक तरह से अच्छा ओपनर रहा है, मेरे ख्याल में सईद अनवर की क्वालिटी का तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंसेस सईद अनवर से भी अच्छी दी हैं उसने। लेकिन अगर उसे भी निकालने की बातें हो रही हैं तो फिर आपको कहाँ पर वो होगा ना श्योरिटी कि यार टीम के लिए खेलूं, खुद आउट हूं ना हूं। तो यार फखर का मुझे लगता है उसकी जो है ना वो 33 का हो गया है, तो 1-2 साल तो उम्र कम भी लिखवाते हैं ये। तो उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अब वो नहीं रही जो लेट्स से 2 साल पहले थी या 1 साल पहले थी। उसका आई थिंक एज इज कैचिंग अप ऑन हिज बैटिंग, क्योंकि उसके तरह के जो प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। और अभी थोड़ा सा उसका वो लगता है कि वो फंस रहा है थोड़ा सा, जब वो ड्राइव करता है या जब वो पुल मारने की कोशिश करता है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है उसका। लेकिन ऑफ कोर्स एक्स फैक्टर तो वो है, स्पेशली जितना स्लो इमाम स्टार्ट लेता है। फखर की शादी हुई हुई है? हाँ हाँ, यार फखर का ज्यादा टाइम नहीं रहा, मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद अगर वो शायद ये किस किस्म का रैंडम सवाल था? मैं भी कनेक्शन बनाना चाह रहा था। वैसे वैसे ये असद हमारा एक है कि लेटली जिस जिसकी शादी हुई है उसका पट्टा बैठ गया हाँ शाहीन। पहले ये होता था कि शादी करके ये प्लेयर्स की गेम अप हो जाती थी। मुझे याद है वकार यूनुस जब शादी करके आया था, हाँ, कंप्लीट चेंज हो गया था वो फास्ट बॉल। दोबारा मतलब कमर शमर सही हो गई थी, वो उसकी जो स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह सारे वो मतलब जो है सही से सेट हो गया था, मतलब दोबारा स्विंग आ गई, सब कुछ बनाना स्विंग आ गई दोबारा। लेकिन हाँ, अब तो जो भी शादी कर रहा है वो बिल्कुल ही मतलब है कि उसका पट्टा ही बैठ जाता है वाकई में। यार शाहीन का वैसे मैं एक्चुअली शाहीन की तरफ से ना मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि मतलब हाँ पेस देखें स्टार्ट में तो यू कैन सी के ये जब से अपनी इंजरी से वापस आया इसकी पेस जो है वो डेफिनेटली अब वो वाली पेस नहीं रही जो पहले होती थी। हम्म। T20 के अंदर तो वो 4 ओवर होते हैं, वो जान मार देता है पूरी, तो उसमें आपकी पेस नजर आ जाती है उसकी। लेकिन वो जो आज भी मतलब 135 137 उसकी एवरेज स्पीड वाज 136 137। तो या तो वो अपनी वो इंजरी की वजह से जो है वो बेसिकली टेंटेटिव ले रहा है, अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया उसको, या फिर उसकी बॉलिंग बॉडी चेंज हो गई है या बॉलिंग चेंज हो गई है। लेकिन शाहीन अभी अपनी सिर्फ अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपनी रेपुटेशन पे चल रहा है, उसको टीमें जो है ना हाँ। इज्जत थोड़ी दे रही हैं और उसको इतना टारगेट नहीं कर रही, लेकिन ये हर कोई नहीं करेगा। मैं कोई एग्जैक्टली यही बात उमेर से कर रहा था जो सुबह की कॉल पे कर रहा था, क्योंकि उसके अब अच्छा, मैं ये कई कई महीनों से जब से इंजरी से आया है मैं यही आर्गुमेंट कर रहा हूँ। अब असद आप बताएंगे ये मैं इससे मतलब आप सहमत हैं इससे या नहीं, कि अगर आप इसकी बॉलिंग की क्वालिटी देखें पहले स्पेल जो इसका होता था ना, उसमें एक बॉल भी लूज नहीं होती थी इसकी पहले। और अब जो है ना, अब ये एक दो बॉलें अगर अच्छी होती हैं एक ओवर में, तो एक दो कचरा बॉलें भी होती हैं उसी ओवर में। और जिसकी वजह से सारा प्रेशर जो है, और काफी जो इस तरह की टीमें हैं ना, वीक टीमें जो है मतलब या थोड़ी नीचे लेवल की, वो रेपुटेशन में इसको भी रिस्पेक्ट दे रही हैं कि इसकी कचरा बॉल भी कभी रोक ली, फुल टॉस भी कभी रोक ली, या ऐसी बस मतलब पुश कर दी कहीं पे। लेकिन ये अच्छी टीमों के खिलाफ ये मतलब मुझे डर है कि यार ये जो है ना, ये शाहीन भाई इस लेकिन दफा शायद। ये बड़े मैच का लौंडा है। ये इसका ये है कि ये पाकिस्तान ये बड़े मैच में खड़ा हो जाता है, ये हो जाएगा ये भी, और मतलब शादाब भी, लाइक ये फ़खर जमान का भी यही है। तो इनसे ये उम्मीद है कि दे विल स्टैंड अप। तो मेरी हम जिंदगी का इस एक्सिलरेटिंग मोमेंट जो था ना वो मेलबर्न के अंदर, जो मैं ख्वार होके फ्लाई करके गया था,
वो पहला ओवर जो शाहीन ने डाला था ना हाय मेलबर्न हाय में, हाय। उफ, छूटा मारने हम लोग बाहर गए थे, हम लोग वापस अंदर जा रहे थे, तो मैं नीचे था, तो मैं ग्राउंड के बिल्कुल लेवल पे था, तो शाहीन का ओवर मैंने अपने स्टैंड से नहीं देखा, मैंने नीचे से देखा, तो वो यार वो जो फीलिंग है ना, वो लाइफ की बहुत कम अनपैरेलल्ड फीलिंग है कि शाहीन को बोल्ड करते हुए देखना इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन में। वो बंदा स्टार है, मतलब वो खड़ा हो जाता है जब जरूरत होती है ना, वो इंजर्ड हो ना इंजर्ड हो, वो निकाल देता है कहीं से एक एक्स नहीं, फैक्टर। उस जमाने में तो उसका पहले 2 ओवर या 3 ओवर जो भी होते थे ओडीआई में या T20 में या इवन टेस्ट मैचेस में, वो तो क्रेजी होते थे यार, क्रेजी होते थे मतलब। तो मेलबर्न की बात कर रहा हूँ, ही वाज नॉट इवन ये एट हिज, इंजरी के बाद आया। इंजरी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, वो फिट भी नहीं था उसी मैच में, तो फिर आगे फिर वो उसको फिर रिकवर हो गई थी इंजरी। हाँ हाँ लेकिन वो उसने वो जो ओवर कराया था, वो इसमें एक इनएविटेबिलिटी कि ये करेगा, ये स्टार है, इसने मोमेंट ढूंढ लिया है, ये अभी परफॉर्म करेगा। शाहीन के साथ ये है कि वो नहीं, ही तो हैज, नी इंजरी तो इसे मेलबर्न में ही हुई थी ना। वही जो एसीएल हुआ था ना, एसीएल जो रिकवर हुआ था, वो वही था ना जो उसकी वो वो उसकी दोबारा इंजरी हो गई थी जब उसने कैच पकड़ा था हैरी ब्रूक हम्म का। उफ यार, वो कितना हम्म। स्पारिंग था, वो हम लोग बैठे हुए थे और वो मेरे लेफ्ट पे था, उसने वो कैच पकड़ा, और वो जैसे ही कुछ हुआ, वो आपके सामने जब होता है ना स्टेडियम के अंदर, तो मतलब वही आपको नजर आ जाता है कि वर्ल्ड कप लोड़े लग गया गया। हम्म। बस इधर ही, उधर ही नजर नहीं आ जाता, वैसे क्या समझ नहीं आ रही थी कि सेलिब्रेट करें या रोएं, ये खत्म हो नहीं, गई है उसके गेम। हिसाब से अगर देखो, अगर उसकी दोबारा हुई इंजरी हुई है, तो वो बाकी डर तो रहा होगा ना कि यार ज्यादा जोर मारूं, ज्यादा मैं मतलब फिर से ना हो जाए, मतलब 2 दफा अगर एक चीज इंजर हुई है तो ये है बिल्कुल। तो बात। तो रिहैब मतलब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये भी तो मसला है ना, जो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर सुहेल साहब हैं, मतलब हमारे जो ये जिस हमारे नमूने बैठे हैं मेडिकल स्टाफ के अंदर, ये इतने इतने मतलब कि माशाल्लाह हैं कि मतलब हर बॉलर जो निकल के आ रहा है ना, वो नसीम शाह हो चाहे वो एहसानुल्लाह हो, मतलब हर एक की वो अपनी स्टोरी है कि मतलब किस तरह हमें मिसमैनेज किया गया। मतलब नसीम शाह का भी इतना मतलब मैडनिंग हुआ है कि अभी बंदा आपको एहसानुल्लाह बता, की स्टोरी आ रही थी आज यार, एहसानुल्लाह की स्टोरी आ रही थी कि उसकी भी पता नहीं कोई 3 महीने डिले कर दी उसकी इंजरी, कुछ वो उसकी सर्जरी या पता नहीं कुछ ऐसी स्टोरी हाँ थी। उसे कहा आप खेलो, जाके हाँ खेलो। हाँ चोट दिया उसका एंजॉय शोल्डर। करो, एंजॉय कपिल देव की तरह एंजॉय करो जैसे बस। हारिस सोहेल का तो कहते हैं ना उसकी गलत नी पे ऑपरेशन कर दिया था। उफ यार, ये सोच यार, ये एथिकली ऐसा डॉक्टर अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में ये काम करे तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, हाँ और हमारे बॉयज जो हैं वो नौकरियां पक्की करके बैठे होते हैं। नहीं, तो हारिस सोहेल ने बताया नहीं मैं ये नहीं था, ये नहीं है भाई, ये है। क्या सीन है ये मतलब या लाइसेंस तो ले लें आपसे, क्रिमिनल मेल प्रैक्टिस के लिए सू करें उस बंदे को यार, कि मतलब क्या सीन है भाई, हेलो। ये वाकई में हुआ था, गलत घुटने पे ऑपरेशन कर दिया? तो क्या मैंने ये सुना मैंने हुआ है, सुना आई हुआ है फाइंड इट मैंने। वेरी हार्ड। हाँ, हाँ मतलब दिस इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि हारिस सोहेल भी जब ऑपरेशन, ये तो नहीं होता कि डायरेक्ट बेहोश कर दिया और फिर कोई टांग पकड़ ली, उससे पहले उस टांग की तैयारी भी होती है पूरी, मतलब हाँ उसकी एक्सरेज शेव, होते हैं यार, हाँ इतने टेस्ट शेव होते शूव हैं। होगी, तो हारिस सोहेल वो तो बैठा हुआ था, वो बता ही नहीं रहा वो नहीं भी नहीं हारिस बता सोहेल तो वो बेचारा बीबा बच्चा है, उसे क्या पता। लेकिन रहा। ट्विटर पे दिस इज उसने दिस डिड सोचा द होगा राउंड। कि सीधी सीधी टांग तक इसकी पहुंचने के गलत लिए नहीं, उल्टी इसकी गलत नहीं पे ऑपरेशन कर दिया था इन्होंने। वैसे आई आई वोंट बी सरप्राइज कि लाइक पाकिस्तान में कोई जस्टिस तो है नहीं, कि आपके साथ कोई हैंड हो भी जाए, आप थाने जाओ तो मतलब है क्या कहोगे आप थाने जाके, वो एक एसएचओ साहब बैठे होते हैं चाय पीते हुए। सीन जब बैड है तक यार पाकिस्तान में। जब तक सुप्रीम कोर्ट से सू मोटो नहीं लिया जाएगा, एक्शन कुछ नहीं होगा हारिस सोहेल के घुटने का। हाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने अगर सुमो मोटो लिया होता। ये बताओ क्या घुटना वो वापस करो। वो दो लेगीज जो अपने दो लेग स्पिनर उसने डाले थे, वो सही बड़े स्पिन होने वाले जो लेग स्पिनर डाले थे, वो तुमने देखे तो होंगे ना वो, लाइक किसके? एक्साइटमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी उस वक्त देख के कि शादाब यार की? हाँ हाँ, हाँ, हाँ वो मुझे तो बड़ी जब उसने एक्साइटमेंट थी। विकेट मिली थी उसी के बाद ही, मतलब दूसरी या तीसरी बॉल थी उसने जो की थी सही, वो मतलब पढ़ के वो थी इसकी ना। वो लेग मैंने कहा स्पिनर, यार आ गया है बॉय, आ गया है फॉर्म में। यार जान में ना जान आ जाती है आपके देख के कि हाँ यार वो बॉल जब उस पे होती है ना, उस तरह बंदा कहता है हाँ, ये ये चाहिए हाँ हमें। यही हाँ तो चाहिए, हाँ। 6 की 6 यही चाहिए। इनफैक्ट नवाज की भी जो उसने एक विकेट ली थी वो बड़ी उसकी सेक्सी लेफ्ट आर्म स्पिनर वाली टर्न हुई थी, तो वो यार भी मैंने देखी, मैंने कहा शुक्र है इसने भी मोड़ी है बॉल। नवाज की बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे लगता है शादाब फिर भी कर लेगा, नवाज की बॉलिंग बहुत खराब हो गई है, आज तो वो बच गया है,
मुझे लगता है कि इंडिया जैसी टीमें जो है ना वो पेलेंगी इसको, नवाज को, लाइक इसको अभी he needs to up his game। दोनों के अंदर जो मुझे वल्नरेबल लगता है ना ज्यादा, वो लगता है नवाज, क्योंकि वो यार उसका नवाज नवाज 2 साल पहले नवाज बिल्कुल कंपेरेबल जा रहा था, मतलब रविंद्रा जडेजा जैसी बॉलिंग कर रहा था, टाइट किस्म की नहीं होती बिल्कुल, एक जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब एक ही लाइन पे लगा हुआ है बॉय, और कभी कभी अंदर आ रही है और ज्यादातर बाहर जा रही है, इस तरह की। लेकिन हाँ क्रेजी मतलब उसकी थी बॉलिंग, पता नहीं वो उसे वही हुआ है उस मैच नहीं, में, इंडिया मैं वाले मैच बताऊं में उसके उसे साथ क्या नवाजिया हुआ जो है। हुआ है। अब नवाजिया की वजह से ना वो बहुत प्रेशर में आ जाता है। हम्म वो कभी बॉल को स्पिन नहीं करेगा, सही तेज मारेगा ताकि रन ना पड़े। वो बहुत जल्दी डर जाता है अब बॉलिंग कराते हुए। ये आई मीन कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे यही बात कि वो बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आके ना वो अपना स्टाइल चेंज कर देता है। ओडीआईज में थोड़ा सा आपको परसिस्ट करना होता ये है जिसने भी विद सजेस्ट योर किया था, बॉलिंग। रिजवान ने या बाबर ने, ये किस कुत्ते ने सजेस्ट किया था कि यार तू मीडियम पेस करा ले भाई, मतलब उस मैच में ये वैसे सारा किसने उसका किया था कॉन्फिडेंस अर्शद, ही तुम्हें पता तबाह है? कर दिया। यार वैसे उस मैच ने जो है ना, वो इंडिया पाकिस्तान का जो होता है ना, जो सीसॉ चल रहा होता है मेंटल बैटल्स का, मेंटल हाँ साइकोलॉजिकल स्कार्स का, कि उन्होंने हमने उन पे वो जावेद मिराज के छक्के ने किया, फिर उन्होंने जो हम्म है वो सचिन ने वो छक्का मारा शोएब अख्तर को, वो जो गेम था 2003 हम्म का, उसके बाद फिर मतलब कोहली ये का हमने शॉट। उनको, फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी उनको हराई, हाँ हमने कहा सा पलट गया है, फिर ये इन्होंने कोहली ने छक्का मारा। अब वो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लगता है कि थोड़े स्कार्ड होंगे उससे, तो ये पहला गेम होगा इन आफ्टर अ वाइल जिसके अंदर हम जाएंगे और मतलब हम फर्म अंडरडॉग्स हो गए, कि मतलब मुझे लगता है इनकी फटी हुई होगी थोड़ी सी इंडिया के हम्म। अगेंस्ट। तो और आपका सबसे बड़ा वही है कोहली बेसिकली मसला। हाँ कोहली, हाँ कोहली ही है यार, मतलब ये बॉलिंग यार, इंडिया की बॉलिंग को हम पता नहीं क्या समझते, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग इंडिया की है मेरे ख्याल में इस हाँ समय। यार, सिराज तो, बुमराह बहुत प्लेयर हैं। हाँ, कुलदीप, मुझे लगता है कुलदीप भी ना हमसे खेला नहीं जाता। हम शायद उसे रीड नहीं कर रहे, क्योंकि बाबर भी स्ट्रगल करता है अगेंस्ट कुलदीप। ये तो अश्विन से डर लगता है, लेकिन मुझे वो ये लगता है कि ये अश्विन को ये उसकी फील्डिंग की वजह से निकला। ये भी मुझे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिला, मैंने कहा यार, अश्विन को कैसे तुम लोग नहीं खिलाओगे, मतलब हाउ डू यू नॉट प्ले अश्विन, बॉलर लाइक हम्म अश्विन। तो उसको पता चला टेस्ट कि यार, मैचेस में नहीं खिलाते हैं। वो बॉलर तो वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल वन डायमेंशनल क्रिकेटर है, मतलब वो बिल्कुल उसको यूजलेस कंसिडर करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बैट्समैन खैर संची भी मारी हुई उसने टेस्ट मैचों में, तो वनडे में उसको वो नहीं देखते एज अ यूटिलिटी क्रिकेटर। यार टेस्ट मैचेस में तो उसके हाल में 30s में है एवरेज, बैटिंग एवरेज जो है, और मेरे ख्याल में ऐसी है कुछ हाँ उसकी, तो मतलब टेस्ट में भी नहीं खिलाते, बाकी में ये तो बिल्कुल ज्यादती है वैसे। टेस्ट में भी अगर आप ना खिलाएं अश्विन को। हाँ, वो हाईएस्ट विकेट टेकर होगा, फाइनल आएगा तो अश्विन ड्रॉप। हाँ एक जडेजा हमारे को खिला दिया। हमें बंदे नहीं मिलते खिलाने के लिए, हम बस वही थोड़े से में यासिर शाह को कब्र से निकाल के ले आते हैं कि भाई आ जाओ तुम हम्म खेल लिए। हम्म। चौधरी अच्छा, नुमान, नुमान चाचू। नुमान चाचू, यार नुमान चाचू को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला भाई, मतलब सोच लें आप यार क्या उनकी अबरार को हैसियत है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये क्या हरकत है? अब सुना है आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मतलब शोर वोर हुआ है ना मीडिया में तो। ये तो इन बेचारों के साथ होता है यार। उसके बाद हम कहते हैं ये वर्ल्ड कप जीत जाए। आपका जो प्रीमियर पिछले 1 साल का स्पिनर है टेस्ट मैचेस में, 38 विकेट्स इन लाइक 8 गेम्स और 9 गेम्स, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने कहा कि पता नहीं आपने क्या कहा। हम्म तो भाई इंजमाम आज साहब चीफ सेलेक्टर बैठे हुए हैं यार, नॉट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर। हम्म हाँ, ये अच्छा, भी है। आखिरी आखिरी बातें बताएं कि आज की मैच की क्या हाईलाइट थी। यार आज के मैच की क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मैं यार। बताऊं, जो सऊद शकील ने वो एक नोटिस किया कि एक फील्डर एक्स्ट्रा है बाहर, और उसने एक एरियल हम्म शॉट मारी जस्ट टू गेट अ गुड फ्री हिट। पॉइंट, गुड I thought पॉइंट, गुड पॉइंट। that was as non-Pakistani a thing anyone हाँ has ever done. या आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई गेस आई वुड थ्रो इन टू अदर वन। शादाब की बॉल जब लेग स्पिन हुई हम्म तो दिल के अंदर एकदम से एक उम्मीद हाँ, जागी, उम्मीद उजागर हुई। गार्डन गार्डन हो गया उसको देख के, उसके जो लेग स्पिन जो बॉल पड़ी ना, वो वाकई इट वाज लाइक अ शॉट ऑफ लाइक लाइफ बैक इन अस एज फैंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हारिस रऊफ की भी मेरे ख्याल में अगर 3 विकेटें हो जाती उस ओवर में तो वो भी एक बड़ा यादगार होता, लेकिन चलें वो हो नहीं सका। अब उसमें कोई सरप्राइज थोड़ी है, हारिस रऊफ ने तो करना हाँ है परफॉर्म।
तो लेकिन एक करेगा और चीज, एक और मुझे मोमेंट याद आया, वो बस दे लीडे ने जो छक्का मार के जो आंख मारी थी, ये भी बड़ा मोमेंट था भाई। हाँ, ये भी मोमेंट था, ऐसी बात नहीं है। बस दे वैसे लीडे क्या मोमेंट तो एंड में भी था, जो एमी में वो फ्री हो रहा था, वो नेदरलैंड्स का जो टेल एंडर था, तो आगे बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं यार। इसको पे बॉल डाल रहे, तू उसको जो है वो फुल आगे से और राइल अप कर रहा है, फिर आगे पे पीछे पड़े हुए हाँ, इंडियन के हाँ। देखो ये हारिस। अच्छा, इंडियन फैंस की ना सही सड़ती है हारिस राउफ से, सही सड़ती है वो। जब से उसने सेंड ऑफ दिया है ना शुभमन गिल को, वो पूरी कॉम उसके पीछे पड़ गई है कि इसको तो पेलना है तुम लोगों ने। तो वो अभी फुल वो ट्विटर के ऊपर शुरू हो गया था। तो यार और बड़े टॉक्सिक हुए में वो आकाश चोपड़ा, किसी रैंडम फैन ने लिखा पाकिस्तान इज नंबर 1, हु आर यू, उसने फॉरन लेट मी टेल यू व्हाट यू आर नंबर 1 इन ग्लोबली, के ना हिंट दे रहा है कि पता नहीं तुम कोई मिलिटेंसी सपोर्ट करते हो ब्ला ब्ला। ये उल्लू के पट्टे। पिछले साल भी जब इंडिया हारा है ना इंग्लैंड से 10 विकेटों से, तो शहबाज शरीफ ने जब लिखा है 152 फॉर नो लॉस वर्सेस 170 फॉर नो लॉस, तो एक बड़ा मशहूर इंडियन यूट्यूबर है, वो आ गए, उन्होंने कहा मैं बताऊं आपको हमने कहाँ जीते थे, और 1971 की फोटोज आ गई। मतलब है बहुत ही मम्मी डैडी हैं यार ये तो। मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सबसे सारे जो मैचेस हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्राउड होगा, एक तो ऑफ कोर्स इंडिया वाले में होगा, वो तो पूरा ही भरा हुआ होगा, और सही एक प्रेशर कुकर सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक भी मतलब और जैसे मुल्कों में होता है, मेलबर्न में हो रहा है मैच अगर, तो भाई आधे पाकिस्तानी, आधे नहीं तो 30% पाकिस्तानी होंगे, 70% इंडियन होंगे। यहाँ पे तो कोई पाकिस्तानी नहीं होगा ना, पाकिस्तानी तो मतलब कोई ट्रैवल करके जा ही नहीं रहा। और भाई दूसरा मैच जो होगा, स्पेशल कंटिजेंट मंगाई है, जो 2002 के दंगों वाले बॉयज थे ना, वो स्टेडियम में होंगे। हाँ, और दूसरा जो मैच होगा ना जिसमें सबसे ज्यादा क्राउड होगा और प्रेशर कुकर सिचुएशन होगी, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट होगा पाकिस्तान का। उसमें आएंगे इंडियन सारे सपोर्ट करने, देखिएगा आप। उसमें अफगानी भी आ जाएंगे सारे, ये भाई तुम फरदीन खान, फिरोज टिकटिंग को खान। अंडर एस्टिमेट ना करो, ये टिकटिंग का जो इन्होंने गूफ अप किए हुए है ना, तो कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी लोग ना आ पाए, जो ये जिस तरह के मैसअप नहीं किए हुए हैं। नहीं, उसमें तो मर मुर के कुछ ना, उन्हें पता है कोई ना कोई लोग कर ही लेंगे हिसाब किताब, मतलब इंतजाम अरे कर ही लेंगे। मैं है कि मोदी भी आएगा और उसके लिए शायद कोई सेरेमनी वगैरह भी करेंगे। इन्होंने शायद इसलिए भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं की पहले मैच के अंदर, तो अच्छा, ओपनिंग इंडिया सेरेमनी नहीं हुई? नहीं, इन्हें नहीं हुई ना ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन तो इंडिया वो वाले क्या मैच में उसमें होगी, पाकिस्तान इंडिया में वाले मैच में होगी ओपनिंग सेरेमनी? कोई पता नहीं होगा सीन। ओपनिंग सेरेमनी होगी या नहीं होगी, लेकिन कुछ होगा शायद अपेरेंटली, मोदी इज यार वैसे एक्सपेक्टेड। ये मैं काफी सरप्राइज हुआ, अभी वो सहवाग का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो कहता है कि भाई अब मैं ये बात करूंगा, ये तो दिखाएगा नहीं, ये मतलब ये मतलब ये हमारे चैनल वाले ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन बात ये है कि ये वर्ल्ड कप तो हो रहा है इंडिया के लिए, सारे मैचेस भी इसी तरह से सेटअप हुए हैं कि इंडिया पहुंचे आगे तक, क्योंकि भले आईसीसी पिचें बना रहा है, लेकिन पिचें तो इंडिया के कहने पे ही बनेंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार इंडिया जब तक रहेगा टूर्नामेंट में तो जान रहेगी टूर्नामेंट में। तो ये मतलब बड़ा एक कंट्रोवर्शियल उसने वो दिया, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू। सहवाग वैसे आजकल कुछ सेंसिबल, उसका कुछ मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है मेरे ख्याल में, वो बड़ी सेंसिबल बातें कर रहा है, मैं सुन रहा आई हूँ थिंक वो। वो एंटी डिप्रेसेंट्स या एडीएचडी मेडिकेशन ले रहा है अपनी। आई थिंक इरफान पठान ने सबके हिस्से की टॉक्सिसिटी जो है ना वो अपने इम्बाइब कर लिया हाँ, है। गंभीर भी हाँ। सेंसिबल बातें कर रहा है, सहवाग भी सेंसिबल बातें कर रहा है, लेकिन वो जो है यार इरफान ये जो का वो ले लिया है ये एक जो और। इरफान पठान वाला सीन है ना, ये एक ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में आशीष नेहरा का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उसने कहा कि मेरे पास एक बंदा है, उसने कहा आपको मैं 80 lakhs दूंगा, आपने बस हर महीने 2-3 ट्वीटें हमारे कहने पे करनी है। आई गेट अ फीलिंग कि इरफान पठान को शायद ये ट्वीटिंग कोई करा रहा है, कि पैसे मिल रहे हैं उसको इन ट्वीटों के, क्योंकि वो तो बस ही इज रिलेंटलेस। इतनी ट्रोलिंग के बाद तो यार आप वैसे ही कहते हो यार छोड़ दे, क्या मैं लड़ रहा हूँ इनसे। हम्म। द वे ही इज गोइंग, ही इज प्रोबेबली बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। या हम्म। ये मसला ये भी है ना कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं ना, ये वका यूनुस और मतलब के शाहिद अफरीदी, इन लोगों ने तो पास्ट में जो बातें की है ना, वो इंडियंस के दिमागों में जाके स्टक हो गई हैं। कि अगर आपके जब भी बात होती है ना, तो वो कहते हैं यार ये क्या बात थी करने वाली, कि रिलीजन पे आपने उनको पॉइंटर मार दिया, या उनके दिल बड़े नहीं है, ये इतनी डैमेजिंग बातें हैं ना जो इन्होंने की हैं हम्म। ओवर द लॉन्ग रन। इससे इनके जो ये फैन बेस है वो बहुत पुट ऑफ हुई है, तो इनका बहुत या गंदा रोल। वो कहते थे ना अपना, क्या नाम है वो जो सरफराज नवाज के, ये इंडिया किसी ने सवाल किया, पीटीवी पे एक जमाने में वो पैनलिस्ट वगैरह होता था उसमें बैठे हुआ ना, वो ये नुमान नियाज के साथ,
तो ये क्यों नहीं आते इनके पास फास्ट बॉलर इंडिया, तो ये बीफ नहीं खाते, ये गोश्त नहीं खाते, ये तो इस तरह के जवाब होते थे उसके। या तो नहीं वो हाँ, सुन इस तरह द थिंग, ये सब सुन रहे हो। अभी जक्का अशरफ ने बोला, हमने तो कहा एमी सा बंदा है ये, इसको क्या पता है, इसकी कौन सीरियसली लेता है। वो लोग फिर लेते हैं सीरियसली ये बातें यार, फिर उससे फर्क पड़ता है, ओपिनियन चेंज होते हैं उससे। जकात शरफ ने क्या कहा? जक्का अशरफ ने कहा कि यार ये देखें, दुश्मन मुल्क में गए हैं, वहां पे जाके बड़ा अच्छा कंडक्ट करे। वो दुश्मन मुल्क बोल दिया उसने, और हाँ, प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में। कर ली बात फिर लोगों ने, और फिर उसके और वो आई बनता ऑल्सो भी। फील लाइक इंडिया में जो स्टार कल्चर है, they take everything their superstars चाहे पाकिस्तानी हो, what they say they take it very seriously। पाकिस्तान में तो होता है ना, हमारी तो रोज की बात है, तो हम कहते हैं हाँ भौंक रहा है, भौंकने दे। वैसे अगर देखा जाए ऑन द सरफेस कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं की है, सही का है, दुश्मन मुल्क ही है मतलब, और क्या कहेंगे आप उसे, मतलब दोस्त आपके मुल्क तो नहीं कहेंगे। ना रिसेप्शन दिया है, आपके प्लेयर्स को इज्जत दी है, एक अच्छा गुडविल चल रहा है, तो व्हाई द हेल वुड यू से समथिंग लाइक दैट? इट्स लाइक हाँ अच्छा, रिसेप्शन के बाद कहा उन्होंने, मतलब ओके अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली कहा है। इट्स एक पॉलिटिशियन का एक वो चल रही थी, एक पॉलिटिशियन ऐसी बात करेगा। वो जक्का अशरफ जो है वो बिल्कुल वैसी बात पाकिस्तानी कर रहा पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी है। पॉलिटिशियन, चवल किस्म तो का। हाँ, बेसिकली वो अपने जो भी सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए एक साउंड बाइट दे दी, और ये परवाह नहीं की कि आज प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो या चलें देखते हैं फिर क्या होता है मैचेस में श्रीलंका और इंडिया। मुझे तो ये लग रहा है कि हम वही अपनी एक बनाएंगे कि भाई 2-3 मैच हार के जरा प्रेशर सिचुएशन के, भाई आखिरी 4 मैच जीतने हैं और रन रेट भी अच्छा करना है। और रन रेट हमने आज कितना किया, हमने 1.6 कुछ हमारा हो गया है ना पॉजिटिव में अच्छा किया आज है, के मैच के बाद। अच्छा रन रेट मिला है हमें। यार अच्छा तो है, लेकिन आप ये देखेंगे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट उससे भी अच्छा कर लिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, मतलब तो ये भी तो बात है ना। यार वो तो अली एक फ्रीकिश परफॉर्मेंस थी। इंग्लैंड भी तुझे हाँ पता है वो स्लो स्टार्टर ही है टूर्नामेंट्स में। इंग्लैंड विल मेक अप फॉर इट। जितने रन उन्होंने खाए हैं उतने रन वो मार भी देंगे। दे हैव द एबिलिटी। नहीं, आज उस्मान भी एक बात कर रहा था अपने वो बट्टा फास्ट में कि यू डोंट वांट टू पीक टू अर्ली। तो बिल्कुल ठीक है, आप गॉट टू विन अंडर योर बेल्ट, एवरीबॉडी गॉट सम लाइक यू गॉट अ मिडलिंग सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, बट एवरीबॉडी गॉट लाइक प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना पड़ा और लोगों ने अपनी गेम रेस की। तो आई एम हाँ, ये भी है वैसे वेरी बात। बाकी इतने बड़े टूर्नामेंट में यू कैन नॉट पीक टू अर्ली, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता अनलेस कि आप वही मतलब आप 2003 की ऑस्ट्रेलियन टीम हो गए, आप सारे मैच बस आप जीत ही जाएंगे, मतलब कोई वो मसला ही नहीं है आपको। 99 में हम पीक कर गए थे, और उसके बाद फिर हाँ मतलब फिर वो एंड में तो बस 30 सी टीमों में हम एंड में हरा के हम फाइनल में पहुंच गए इसी तरह। लेकिन वो हाँ शुरू वर्ष था हेडिंगली वाला, वो निकल गया था ना उस वक्त तक। और इनफैक्ट तो 99 में सही मौके पे पीक ऑस्ट्रेलिया ने किया था, उनको आखिर के शायद 3 या 4 मैच जीतने थे और वो सारे जीत के फिर हाँ, पहुंचे थे सेमीफाइनल में, और मतलब वो फिर फाइनल में भी जीत गए थे, हम तो ये सुपर वाकई सिक्सेस बात में है सही। सिर्फ हम सुपर सिक्सेस में सिर्फ जिम्बाब्वे से जीते थे। और हम्म साउथ अफ्रीका से हम 118 फॉर 6 से हार गए थे। 220 वो चेज कर रहे थे। तो वी एक्चुअली जिम्बाब्वे। स्टार्टेड स्क्रूइंग अप आफ्टर द सुपर 6 स्टार्टेड। यप यप हम्म। है। चलें देखते हैं क्या होता है, इफ वी पीक अर्ली और इफ वी डोंट पीक अर्ली। लेकिन इंडिया से मैच मजेदार हो तो यार, बस मजेदार हो के हार भी जाए कोई ऐसा मसला नहीं, मैं यही कहता हूँ। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड जो बकवास वो होता है कि डेढ़ मेरे ख्याल में जीत जाए तो बेहतर रहेगा, आई थिंक। हाँ हाँ, मतलब हमें हमें कंपटीशन नहीं देखना। हाँ, मुझे इतना फर्क पड़ता है। यहाँ पे 500 कहने रन, का मतलब वन साइडेड पाकिस्तान जीत जाए मतलब। नहीं बस जीत जाए, बस पाकिस्तान जीत जाए। 500 रन से हार जाए या जीत जाए, बस मतलब हार गए तो 1 रन से हारना या 500 रन से हारना, हार तो डजंट हार। मैटर। हाँ, बस काफी हो गया, बस बहुत हो गया मजाक। बस। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अब हाजिर होंगे इन दोनों मैचेस के बाद आपके सामने, और उसके ऊपर फिर हम उसका रिव्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें और आगे आने वाली एपिसोड भी सुनते रहें। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से।